अध्याय 2881 से 2890। गठबंधन नेता, सावधान रहें, ये शैतान जहाज अनंत शक्ति वाला शैतान परिवार का ताओवादी हथियार है। छुपे हुए राजा ने एक अनुस्मारक उगल दिया। www.iqx.com। छिपे हुए राजा द्वारा याद दिलाए जाने के बाद ये जिवेन को तुरंत याद आया कि शैतान परिवार का विशाल जहाज एक समय स्वर्ग की दुनिया में प्रसिद्ध ताओवादी हथियार था। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि शैतान परिवार का घोंसला बहुत समय पहले नष्ट हो गया था, ये शैतान जहाज वास्तव में उनका मूल सितारा है जो पूरे शैतान परिवार को ले जाता है। शैतान परिवार इस राक्षस जहाज का लगातार विभिन्न दुनियाओं के बीच चक्कर लगाता रहता है और वे विनाश और भय लाते हैं। इन प्राणियों की निराशा भी उनके द्वारा अवशोषित की जा सकती है और उनके विकास के लिए पोषण बन सकती है। उन्होंने दुनिया में विनाश लाया। लंबे समय तक ये राक्षस जहाज मृत्यु और आपदा का प्रतिनिधित्व करता था। शैतान परिवार से तुलना करने पर भी शैतान परिवार जितना भयंकर नहीं है। शैतान परिवार अभी भी निर्माण करना जानता है और शैतान परिवार का जन्म पूरी तरह से विनाश की प्रतिक्रिया में हुआ है। सभ्यता नष्ट हो गई और संसार नष्ट हो गया। ठीक इसी वजह से यह अंततः जनता के गुस्से का कारण बनेगा और अंततः नष्ट हो जाएगा। हालांकि कुछ दुनियाओं में अभी भी छिटपुट राक्षस हैं, लेकिन यह एक जलवायु नहीं बन पाया है और कुछ दुनियाओं में अभी भी राक्षसों की किंवदंतियां हैं। ये राक्षस जहाज कई वर्षों से खोया हुआ है। अप्रत्याशित रूप से यह अंततः अंडरवर्ल्ड के हाथों में पड़ गया। अब उसके खिलाफ इस विशाल युद्धपोत द्वारा लाया गया आतंकवादी बल सीधे समय के मैदान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे एक भयानक उन्माद पैदा हो गया। अनंत दिव्य प्रकाश फूट पड़ा, ठीक वैसे ही जैसे पूरे आकाश में ध्रुवीय किरणें फैल रही थी। जब यह विशाल युद्धपोत फिर से दुनिया भर में उड़ान भरने वाला था, तो ये जिवेन ने अंततः नाग की तलवार का इस्तेमाल किया। एक द्वितलवार की चकाचौंध रोशनी ने एक पल में सब कुछ तोड़ दिया और युद्धपोत पर बेरहमी से हमला कर दिया। इस युद्धपोत पर मौजूद पाताल लोक के कई सैनिक चीखने चिल्लाने लगे और जोरदार टक्कर के कारण मौके पर ही बेहोश हो गए। वे इतनी भयानक टक्कर बर्दाश्त नहीं कर सके। नाग की तलवार का ब्लेड सीधे राक्षस जहाज में समा गया। यह विशाल जहाज टूट चुका है और अब उतना शक्तिशाली नहीं है जितना अपने चरम पर था। विजयन की पूरी ताकत के सामने उसे मौके पर ही बचाव में चाकू मार दिया गया। बेशक वह अपने शक्तिशाली जहाज को सीधे नष्ट नहीं कर सकता था, लेकिन अंडरवर्ल्ड के उन सैनिकों के लिए जिनकी उपलब्धियां भावी सम्राट तक पहुंचने से बहुत दूर हैं, यह एक आपदा है। ये सिर्फ दो ट्रैकर्स के बीच टक्कर के बाद का मामला है। उनका समूल नाश कर सकते हैं। टकराना, 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 ये जिवेन लहराते रहे और प्रत्येक तलवार को युद्धपोत को छेदना पड़ा। उसे नहीं मालूम था कि अंडरवर्ल्ड के कितने सैनिक नष्ट हो गए। अंडरवर्ल्ड के आकाओं ने एक के बाद एक अपना चेहरा बदला। अंडरवर्ल्ड के ये सैनिक उनके आदमी और सबसे विशिष्ट सैनिक हैं। वे उन्हें प्रशिक्षण के लिए यहाँ लाए थे, उन्हें यहाँ गिरने नहीं देने के लिए। इसमें कुछ को ठेस पहुँचाने वाली बात नहीं है, लेकिन इस समय तुम जिवेन ने एक ही सांस में इतने सारे लोगों को मार डाला। वे उदास कैसे नहीं हो सकते? धिक्कार है, उसके पास इतने सारे सम्राट स्रोत कैसे हो सकते हैं? क्या उसे शैतान का खजाना मिल गया? चारों ओर डार्क लॉर्ड गुस्से से दहाड़ने लगा और फिर यंग अमर की ओर देखा, जैसे उसे पता होना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करता हूँ? मुझे कैसे पता चलेगा कि उसे क्या मिला? यंग भी बहुत गुस्से में थी और ये जिवेन ने उसे ब्लॉक कर दिया था, जो एक बड़ा अपमान भी था। हालांकि उसे नहीं पता था कि ये जिवेन के पास क्या साहसिक कार्य था। इससे वह बहुत भयंकर दिखता है। यदि आप मुझे परेशान करने नहीं आए होते और मैं अभी भी एकांत में अभ्यास कर रहा होता, तो मुझे कैसे पता चलता कि उसे क्या मिला? बुझना नहीं चाहिए, तुरंत जवाबी कार्रवाई करें। अंडरवर्ल्ड के अन्य आकाओं ने भी एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं दी। वास्तव में उन्होंने ऐसा किया, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन वे तुम्हें जिवेन नहीं ले जा सके। समय समय पर उसके पलटवार से वे जल्दी में थे। उन पर भी अत्याचार किया गया। हालांकि ये राक्षस जहाज बरकरार नहीं है, बल्कि अधूरा है। अधूरे राक्षस जहाज के लिए दो ताओवादी हथियारों से प्रतिस्पर्धा करना बहुत अनिच्छा से है। हम राक्षस जहाज पर अंडरवर्ल्ड के सैनिकों की देखभाल कैसे कर सकते हैं? ताओ उपकरणों के बिना उन्होंने सोचा कि उनके कौशल तू जिवेन से कहीं बेहतर थे। हालांकि दो ताओवादी उपकरणों की मदद से उनके पास तू जिवेन को लेने का कोई रास्ता नहीं था। आप कितने उदास हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे ये जिवेन के वित्तीय संसाधनों पर भी बहुत आश्चर्यचकित थे। ऐसे उपचालक को अनगिनत सम्राट स्रोतों का उपभोग करना होगा। ये देखकर कि ये जिवेन का चेहरा लाल नहीं है और उसका दिल नहीं उछल रहा है,
ऐसा लगता है कि उसने इस उपभोग पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। उसे कितना फायदा हुआ। कुछ लोगों को याद आया कि ऐसा लगता है कि ये जिविन ने अभी अभी स्वर्गीय परिवार के खजाने की शूटिंग की है और बहुत सारा पैसा कमाया है। हालांकि मैं नहीं जानता कि कितने, मैं बहुत कुछ के बारे में सोच सकता हूँ। तुम नाव में जाओ और बाहर मत आओ। हताशा में खून से लथपथ नीचे के भगवान केवल उन अवशिष्ट निचले योद्धाओं से ही कह सकते हैं। अंडरवर्ल्ड के सैनिकों की मदद के बिना इस राक्षस जहाज की शक्ति बहुत कम थी। ये शिवेन के लिए इससे निपटना बहुत आसान था। वह पहले की तरह व्यस्त नहीं रहेंगे। चारों दिशाओं के स्वामी भी बड़े असहाय हैं। यदि वे बरकरार शैतान जहाज हैं, तो उन्हें इस समस्या के बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि एक नाग की तलवार भी आसानी से शैतान जहाजों की रक्षा को नहीं तोड़ सकती है। अंडरवर्ल्ड के सैनिकों को धमकी देना तो दूर की बात है। वे उनके कुलीन वर्ग के लोग हैं। वे काफी समय से परेशान हैं। इससे भी भीषण युद्ध अभी जारी है। ये जिवेन ने एक व्यक्ति की ताकत से कई लोगों के अद्भुत पलटवार और शैतान के विशाल जहाज को अवरुद्ध कर दिया और उन्हें दरार से बाहर खींच लिया। दरअसल उनके पास आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। जब तक उन्हें मारना नहीं चाहिए, तब भी दरार में निहित कानून द्वारा उनकी तस्वीरें खींची जाएंगी और उन्हें खाया जाएगा। तुम लोग उसे पकड़ो और मैं अंदर घुस जाऊंगा। यंग बुमी चिल्लाती है। वह इंतजार नहीं कर सकता। अब काफी समय हो गया है। क्या ये मो को सचमुच कुछ नहीं मिलेगा? यदि ऐसा है तो उसे डर है कि उसे सचमुच पछताना पड़ेगा। अगर उसे ऐसा पता होता तो वह ये जिवेन पर घात लगाकर हमला करने का इंतजार नहीं करता। बेहतर होगा कि वह पहले जाए। अब चिकन चुराना और चावल खाना वाकई असंभव है। ब्रश। उसके पीछे शैतान का पंख अचानक खुल गया, तुरंत अंतरिक्ष को पार कर गया और अंतरिक्ष दरार के किनारे पर पहुंच गया। नहीं, ये जिवेन दहाड़ते हुए कार्रवाई करने वाले थे। इस समय राक्षस जहाज अचानक आगे बढ़ गया, जिससे प्रकाश की अनगिनत किरणें निकली और ये जिवेन पर हमला कर दिया। उसी समय चार निचले स्वामी, रक्त पागल निचले स्वामी और मूल निचले स्वामी ने भी ये जिवेन को खींचने के लिए एक ही समय में गोली मार दी। हालांकि ये जिवेन ने उन्हें नीचे खींच लिया, इसके विपरीत ये भी कहा जा सकता है कि उन्होंने ये जिवेन को नीचे खींच लिया। ये कियान और छिपे हुए राजा ने लगभग तुरंत ही इसे प्रतिबिंबित किया। उन्होंने इसे रोकने के लिए तीर जैसा कदम उठाया। वे ये भी जानते थे कि यंग बुमी को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यहाँ से चले जाओ। यंग बुमी ने दहाड़ते हुए ये कियान और छिपे हुए राजा को सीधे थप्पड़ मार दिया। यहाँ तक कि ये कियान की उपलब्धियां भी अस्थिर थीं और उल्टी हो गईं। छुपे हुए राजा पर एक पल में जोरदार प्रहार हुआ और मुंह से खून की धारा बह निकली। यंग बुमी की तुलना में उनकी उपलब्धियां बहुत दूर हैं। इससे पहले कई लोग एक साथ ये जिवेन को नहीं जीत सकते थे। ऐसा नहीं है कि वे बहुत बुरे हैं, बल्कि ये कि ये जिवेन बहुत मजबूत है। हालांकि जिस समय यंग बुमी दरार में घुसने ही वाली थी, उसमें से एक जादुई हाथ निकला। वह बहुत तेजी से भागा और उसके पास प्रतिक्रिया देने का समय नहीं था। उसे सीधे फेंक दिया गया। वह उल्काओं के झुंड की तरह पीछे की ओर उड़ गया। अचानक हुए हमले से वह घायल हो गया और उसके मुंह के कोने पर खून का निशान रह गया। कौन? बुझना, आश्चर्य और क्रोध नहीं करना चाहिए। ये झटका ताकत से भरा है। यदि आपने इसे महत्वपूर्ण क्षण में नहीं रोका, तो मुझे डर है कि इस झटके से आपको बहुत अधिक चोट पहुंचेगी। हाँ, मैं बाहर हूँ। लेकिन एक आकृति दरार से बाहर निकली, लेकिन यह वह नहीं थी जो ये मो थी। क्या वह तुम हो? बुझाना नहीं चाहिए, बल्कि आश्चर्यचकित और क्रोधित होना चाहिए। गुस्सा इस बात का है कि अभी अभी उस पर छुपकर हमला किया गया और वह लगभग बुरी तरह घायल हो गया। आश्चर्य की बात है, ये कितने समय से है कि ये मो के पास वह ताकत है जो उन्हें प्रतिद्वंद्वी कर सकती है। उसे वहां क्या मिला? ये सोचते ही उसके हृदय में क्रोध अनियंत्रित रूप से जलने लगा। ये उसकी चीजें होनी चाहिए थी, लेकिन अब ये मो को मिल गई। ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके मांस का एक बड़ा टुकड़ा निकल गया है। हाँ, यह मैं हूँ। ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन इतने सारे लोगों ने घेर लिया और एक भी नहीं जीत पाए। ये मो हंसे और कहा, इतना अहंकारी मत बनो। यदि तुम सचमुच हमें जल्दी करने के लिए मजबूर करोगे, तो ये तुम्हारी मृत्यु की तारीख है। युआन राजवंश की शुरुआत में डार्क लॉर्ड ने गुस्से में कहा, तब मैं तुम्हें चिंतित कर दूंगा। तुम क्या कर सकते हो? ये मोहन ने लापरवाही से कहा कि उस पर एक मजबूत जादुई कीवी उबल रही थी और उसके चारों ओर एक मजबूत शक्ति भड़क रही थी। दूर से हम देख सकते हैं कि भयानक शक्ति ने एक अद्भुत गैस क्षेत्र का निर्माण किया। जाहिर तौर पर उनकी ताकत बड़ी है। मुझे नहीं पता कितनी बार।
सामान्य लोग ताकत में इतनी अचानक वृद्धि बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन ये मो इसे बर्दाश्त कर सकते हैं। उनकी चरम अवस्था ऐसी थी, उसके लिए ये कुछ भी नहीं है जिसे वो सहन नहीं कर सकता। ये ज़िवेन, अब तुम्हारी बारी है, मैं इसे यहीं रोक दूंगा, ये मो ने ये ज़िवेन से कहा। ये ज़िवेन ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बाहर हैं। अगर आप दोबारा बाहर नहीं आए तो मुझे लगा कि आप अंदर हैं। क्या बात है? उन्होंने येमो को एक संदेश भेजा और कहा, मैं समय का लबादा और एक नाग की तलवार बाहर छोड़ दूंगा। आप उनकी शक्ति उधार ले सकते हैं, बाकी आप पर निर्भर है। जब तक मैं बाहर नहीं आ जाता, दूसरे पक्ष को खींचने की कोशिश करो। पार्टी के हाथ में एक राक्षस जहाज है। हालांकि यह पूर्ण ताववादी हथियार नहीं है, फिर भी आपको सावधान रहना चाहिए। मैं समझ गया, जाओ। जैसे ही ये ज़िवेन की आवाज गिरी, पूरा व्यक्ति अचानक लोगों के सामने से गायब हो गया। केवल समय का लबादा और नाग की तलवार हवा में तैर रही थी। निचले स्तर के स्वामियों ने अंततः प्रतिक्रिया व्यक्त की। ये ज़िवेन की गति इतनी तेज थी कि उसे स्थानिक उतार चढ़ाव भी नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जारी रहेगा। जब वे प्रतिक्रिया देते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ये ज़िवेन तेजी से अंदर आया है और उसे खत्म नहीं किया जाना चाहिए। वह क्रोधित है। सबसे पहले तू मो ठीक है, अब तो तू ज़िवेन भी अंदर चला गया है। वह अपने साहस से दुष्ट कैसे नहीं हो सकता। www.iqx.com। लेकिन जब उसने पकड़ना चाहा तो ये मो ने उसे ब्लॉक कर दिया। इन लोगों के बीच वह ध्यान का केंद्र बिंदु थे। हालांकि ये मो ये ज़िवेन की तरह दो ताओवादी हथियारों को नहीं लहरा सकते हैं और लोगों के संयुक्त हमले का जबरन विरोध नहीं कर सकते हैं, लेकिन यंग भूमि को रोकना बहुत आसान है। उसके करीब जाने का कोई मौका नहीं था और वह गुस्से में दहाड़ने से खुद को नहीं रोक सका। ये ज़िवेन तेजी से दरार में घुस गया। ये शीवेन की कल्पना से अलग, यह कोई बेहद अराजक जगह नहीं है, बल्कि पक्षियों और फूलों वाली एक घाटी है। पूरी घाटी बहुत साधारण लगती है, लेकिन ऐसा लगता है कि हर जगह असाधारण चीजें हैं, जो एक ऐसे रहस्य को दर्शाती है जिसे अब आप ज़िवेन भी नहीं देख सकते हैं। तुम्हें पता है, ये ज़िवेन की ताकत और स्तर के साथ वह अश्लीलता के चरम पर पहुंच गया है। वो एक नजर में सब कुछ देख सकता है, इसलिए आर पार दिखाई न देने वाली यह साधारण घाटी अजीब और रहस्यमयी लगती है। लेकिन ये ज़िवेन ने ज्यादा चिंता नहीं की। अगर कोई खतरा होता तो ये मो अभी खुद को याद दिला देते। चूंकि उसने खुद को याद नहीं दिलाया, इसलिए कोई खतरा नहीं था। वह अंदर चला गया, लेकिन उसने देखा कि एक विशाल पेड़ ने घाटी के अधिकांश हिस्से को ढक लिया है। इस बड़े पेड़ के नीचे एक महान कद का आदमी उसकी ओर पीठ करके और उसकी पीठ पर हाथ रखकर सीधा खड़ा था। वह आसमान की ओर भाले की तरह सीधे थे और उनका स्वभाव अमित था। आप आखिरकार यहाँ हैं। आकृति में से एक तेज आवाज आई, युवा ये शीवेन, शैतान गुरु से मिलो। ये ज़िवेन झुके। हालांकि वह कभी नहीं मिला था, ये ज़िवेन ने पहली बार इस व्यक्ति की पहचान उसकी सांसों से पहचानी। यह मेरी कल्पना से भिन्न है, हालांकि यह बहुत बढ़िया भी है, लेकिन थोड़ा कम हिंसक। हालांकि ये ज़िवेन ने कई राक्षस राजाओं की विरासत स्वीकार कर ली, लेकिन अंतिम विश्लेषण में वह वास्तव में उत्तराधिकारी नहीं बने, इसलिए उन्हें केवल एक बुजुर्ग कहा जा सकता है, स्वामी नहीं। आकृति घूमी, लेकिन वह एक सुंदर अधेड़ उम्र का आदमी था। वह शाही पोशाक पहने हुए था, उसका प्रभाव सर्वोच्च था और उसकी अभिव्यक्ति ऐसी थी जिसे सामान्य लोगों के लिए समझ पाना मुश्किल था। हालांकि उन्होंने अभी मुझे बताया है, फिर भी मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी अगली पीढ़ी वास्तव में एक इंसान होगी। राक्षस राजा के चेहरे पर मुस्कान थी। वह नहीं बता सका कि यह एक कड़वी मुस्कान थी या राहत भरी मुस्कान या थोड़ा खुले विचारों वाली। ठीक है, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। शायद किस्मत ऐसी ही है, ये ज़िवेन ने कहा। ऐसा कहा जाता है कि बादशाह नियति को जानता है, लेकिन वास्तविक नियति को कौन जान सकता है। राक्षस सज्जन मुस्कुराए और बोले, मुझे इन चीजों की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं गिरने से पहले उनकी गणना करना चाहता था, लेकिन वे बहुत दूर थे। उस समय मेरी स्थिति में मेरे पास उनकी गणना करने के लिए कोई अतिरिक्त शक्ति नहीं थी, लेकिन मुझे ये जानकर राहत मिली, मेरी विरासत के कट जाने की चिंता नहीं थी। wiqx.com। हालांकि यदि आप अंततः उत्तराधिकारी को नहीं देख सकते हैं, तो आप अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते हैं, इसलिए जुनून का ये निशान अस्तित्व में आता है, अभी भी जीवित है। उद्धरण चिन्ह। ये ज़िवेन ने स्पष्ट देखा और आश्चर्यचकित नहीं हुआ। उसने अनुमान लगाया था कि राक्षस राजा के पतन को ये मो ने पहचान लिया था, इसलिए उसके सामने वाला राक्षस राजा या तो नकली था या जुनूनी था।
सम्राट स्तर के मास्टर के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप नहीं देख सकते हैं, दौड़, जीवन और मृत्यु, लेकिन कुछ ही लोग वास्तव में आपकी अपनी विरासत के माध्यम से देख सकते हैं। किसी भी गदाई सम्राट ने पहले कोई नहीं और बाद में कोई नहीं का रिकॉर्ड बनाया है और एक प्रसिद्ध एवेन्यू बनाया है। ये कहा जा सकता है कि न कोई पहले है और न कोई बाद में। यदि आप इस उपलब्धि को मिटने और विरासत में मिलने देंगे तो आप वास्तव में शांति से मरेंगे। लेकिन यह अफसोस की बात है, मैंने अभी उसे यह कहते हुए सुना कि तुम अब भी मेरी विरासत स्वीकार करने से इनकार करते हो क्योंकि मैं एक राक्षस परिवार हूँ और तुम एक मानव परिवार हो। राक्षस राजा ने ये शिवेन की ओर देखा और शांति से पूछा। अगर उसने अपने सामने ऐसा बकवास जवाब सुना तो वह क्रोधित हो जाएगा। मैं नहीं जानता कि कितने लोग उसके दरवाजे के नीचे पूजा करना चाहते हैं और कितने लोगों को मौका नहीं मिलता। अच्छी बात है, वह इसे दरवाजे पर भेजने का अवसर नहीं चाहता, लेकिन वह इससे नफरत करता है। क्या उसकी विरासत इतनी संदिग्ध है? निस्संदेह यदि वह अभी भी जीवित होता तो वे कभी नहीं मिलते। शुरुआत में कुछ कारण थे। एक मानव जाति के रूप में अपने परिवार को बदलना स्वाभाविक रूप से असंभव था। बाद में ऐसा नहीं था। ये था कि मैं अपने रास्ते से बाहर जाना चाहता था और अपना रास्ता तोड़ना चाहता था। मैं अब अपने पूर्ववर्तियों से बंधा नहीं था, चाहे वह मानव जाति हो या राक्षस कुल। ये वह लक्ष्य था जिसे मैं पार करना चाहता था। ये जिवेन ने धीरे से कहा, लेकिन वह और तेज बोलता गया। ऐसा लगता है कि आकाश भी हिल रहा है। ये जिवेन के शब्दों को प्रतिध्वनित कर रहा है, जैसे प्राचीन ऋषियों के बोलने का दृश्य। राक्षस राजा को भी थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसे ऐसा उत्तर सुनने की आशा नहीं थी जो उसके हृदय में अपेक्षित सर्वश्रेष्ठ उत्तर से भी बेहतर हो। उनके किसी भी शिष्य ने नहीं कहा कि वे उनसे आगे निकल जाएंगे, इसलिए वे कभी भी उनसे आगे नहीं निकल सके। चाहे वे कहीं भी बड़े हों, उनकी छाती पर पहाड़ दबा हुआ होगा। वे जितने मजबूत होंगे उतना ही अधिक वे अत्यधिक दबाव महसूस कर सकते हैं। प्रत्येक सम्राट अभूतपूर्व है। केवल अपने पद के शिखर पर पहुंचकर ही वह अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच सकता है। हालांकि पूर्ववर्ती जितने प्रतिभाशाली थे, उन्होंने शुरुआत में देर से आने वालों के लिए मार्गदर्शक की भूमिका निभाई, लेकिन बाद में वे पूरी तरह से बाधित हो गए। इन महान शक्तियों के अस्तित्व के कारण उनके वंशजों और उनके उत्तराधिकारियों के सामने एक बाधा थी जिसे पढ़ना मुश्किल था। यही कारण है कि केवल एक ही शाही परिवार है, जी परिवार, जो स्वर्ग के 10,000 लोगों में सबसे अनोखा भी है। इतने बादशाह कैसे बनाए, यह कोई नहीं जानते। इसलिए वे भी प्राचीन शाही परिवार हैं और उन्हें कोई हिला नहीं सकता। और ऐसा लगता है कि तुम जिवेन ने शुरू से ही एक ऐसी सड़क से बाहर निकलने का फैसला कर लिया है जो पहले कभी नहीं थी और जो पहले कभी नहीं थी। हा 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 हाइडी मेड इट। तुम अभी में आ गए, इसलिए वही ये भी जानता था कि उसे अब बाहर होना चाहिए। मूल रूप से वह अपने बंद दरवाजे वाले शिष्य से काफी संतुष्ट थे, लेकिन अब वह बेहद निराश हैं। खासकर जब ये जिवेन के साथ तुलना की जाती है तो जो वीर स्वभाव उन्हें एक बार पसंद था वह निस्संदेहहीन है। मुझे नहीं पता कि कितना। एकमात्र अफसोस यह है कि ऐसा आखिरकार एक नायक उसकी अपनी विरासत नहीं है और वह अपनी खुद की विरासत को आगे नहीं बढ़ा सकता है। लेकिन फिर उसने सोचा कि यदि तुम जिवेन ने शुरुआत में ही विरासत को पहचान लिया होता तो अब यह एक और अमर से अधिक कुछ नहीं होती और इसमें कोई अंतर नहीं होता। बुजुर्ग, कृपया मुझे क्षमा करें कि मैं वास्तव में बड़े का उत्तराधिकारी नहीं बन सकता, लेकिन जो कुछ भी मैंने तुमसे सीखा है वह भविष्य में एक दिन पारित हो जाएगा। मुझे यकीन है कि तुम मेरे हाथ से नहीं काटे जाओगे। ये जिवेन ने गंभीरता से कहा। ठीक है, मैं इस पर भरोसा कर सकता हूँ। मैंने गणना की है कि हालांकि मेरी विरासत में उतार चढ़ाव है, लेकिन इसके कटने का खतरा नहीं है। मैंने सोचा था कि यह आप पर होगा। अब ऐसा नहीं लगता है, लेकिन आपके लड़के के पास है एक आशाजनक भविष्य और मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं है। शैतान ने सिर हिलाया। मैं एक मरा हुआ आदमी हूँ। मैं अभी भी थोड़ा उपयोगी हूँ। मुझे उस लड़के की भी याद आती है जिसे नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। दुर्भाग्य से लड़का बहुत बेकार है। मैंने अभी ये मो को एक सवारी दी थी। अब मैं तुम्हें एक सवारी देता हूँ। यह आखिरी बार है जब मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं भविष्य में आपकी मदद नहीं कर सकता। शैतान ने आगे कहा, मैं आपको केवल अंतिम वाक्य भेज सकता हूँ। हर कोई केवल अपने एकमात्र रास्ते से हट सकता है। केवल इस तरह से आप ताओ से छुटकारा पा सकते हैं। यदि आप भ्रम का सामना करते हैं तो आप इस वाक्य के बारे में भी सोच सकते हैं।
अन्य अनुभव आपके लिए बेकार हैं, क्योंकि मेरे स्तर पर किसी को भी ताओ उसी तरह नहीं मिलता है। बस सार को समझें। गुरु आपका धन्यवाद। ये जिवेन ने गहराई से झुककर एक बड़ा उपहार दिया। किसी ने उस पर दबाव नहीं डाला। वह पूर्णतः स्वैच्छिक था। अभ्यास करने के कुछ ही समय बाद उन्हें ये मुंह की मदद मिली। कुछ हद तक ये राक्षस राजा की विरासत भी थी। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उन्होंने कई शीर्ष मार्शल आर्ट सीखी और अनगिनत संकटों से बचे रहे। हालांकि यह उसे देखने का पहला मौका है, लेकिन उसने कई बार उसकी मदद की है। अब इस समय के बाद राक्षस राजा का पूरी तरह से पतन होने की संभावना है, इसलिए उसने एक बड़ा उपहार दिया। तुम्हें ऐसा आदमी नहीं बनना है। शैतान ने कहा, मैं तुम्हें एक हाथ दूंगा और तुम्हें एक सवारी दूंगा। एक दिन तुम ताओ में सफल हो सकते हो। हर्टियन सम्राट नाम के एक व्यक्ति को ढूंढना और उसे मारना याद रखना, अन्यथा मैं वास्तव में व्यर्थ मर जाऊंगा। ये मेला सम्राट कौन है? मैंने इसके बारे में कभी क्यों नहीं सुना? ये जिवेन थोड़ा अजीब है। ये नाम कभी नहीं सुना होगा। प्राचीन काल से स्वर्ग और पृथ्वी पर केवल इतने ही सम्राट पैदा हुए हैं। भले ही वह इसे नहीं समझता हो, उसने इसके बारे में सुना है। इस शिकारी सम्राट ने इसके बारे में कभी नहीं सुना, जो बहुत अजीब लगता है। आप कितने वर्षों से अभ्यास कर रहे हैं? आप ज्यादा नहीं जानते हैं। सभी सम्राट पैदा नहीं हुए हैं अकेले ही, अगर वह स्वर्ग की 10,000 सीमाओं में सम्राट नहीं है। राक्षस राजा ने गुनगुनाया और मुस्कुराया। ये जिवेन की ओर देखा और कहा, स्वर्ग की सीमाओं के भीतर नहीं। ये जिवेन को एक पल में झटका लगा, जो उसकी कल्पना से बिल्कुल परे था। अप्रत्याशित रूप से ऐसे सम्राट थे जो स्वर्ग की दुनिया में नहीं थे। चूंकि स्वर्ग की दुनिया बहुत बड़ी और अकल्पनीय थी, इसलिए उसने कभी किसी और चीज के बारे में नहीं सोचा। बुरा आदमी बहुत बेशर्म है। मुझे डर है कि एक या दो नहीं ऐसे लोग हैं जो उससे हिसाब बराबर करना चाहते हैं। ऐसे कुछ लोग नहीं हैं जिन पर स्वर्ग की दुनिया में उसके द्वारा हमला किया गया है, लेकिन ऐसे लोग कभी नहीं रहे हैं। उसे कौन पकड़ सकता है? अगर भविष्य में तुम्हें मौका मिले तो उसे मारने में मेरी मदद करो। शैतान ने ठंडे स्वर में कहा। इस समय उसने आखिरकार वह क्रूरता दिखाई जो गदाई शैतान को दिखानी चाहिए थी। करने के लिए जारी। जो व्यक्ति राक्षस राजा बन सकता है, वह मनुष्यों और जानवरों के लिए पूरी तरह से हानिरहित कैसे हो सकता है? ये जिवेन भी मन ही मन आश्चर्यचकित था। राक्षस राजा द्वारा उल्लिखित लोग सामान्य लोग नहीं होने चाहिए। वे सम्राट स्तर के विशेषज्ञ हो सकते हैं। इस हर्टियन सम्राट ने विशेष रूप से सम्राट पर हमला किया था, लेकिन वह कभी पकड़ा नहीं गया था। वह कितना भयंकर होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है। ये जिवेन ने बेवजह सोचा कि लूसीफर ने पहले कहा था कि देवदूत परिवार के सम्राट अन्य लोगों के काले हाथों से पीड़ित थे, और यहाँ तक कि सीधे स्वर्ग के संदूक का पीछा किया और मार डाला। देवदूत परिवार को राक्षसी दुनिया में पतित होना पड़ा। क्या इसका मेला सम्राट से कोई लेना देना है? लेकिन शैतान के प्रत्यक्ष नाम की तुलना में लूसीफर केवल अनुमान लगा सकता है, इसलिए ये जिवेन भी नहीं जानता कि यह वही व्यक्ति है या नहीं। लेकिन वैसे भी दो लोगों की प्रतिक्रिया से सम्राट स्तर के स्वामी नहीं लड़ रहे हैं। इसके विपरीत उनकी लड़ाई आम लोगों की कल्पना से कहीं परे है। बात सिर्फ इतनी है कि सामान्य लोग उनके स्तर को छूने के योग्य नहीं हैं, इसलिए उनमें से कई को केवल किंवदंतियों के रूप में माना जा सकता है। मैं समझ गया। अगर एक दिन मैं इस गंदे सम्राट से मिलूं और मेरे पास क्षमता हो, तो मैं अपने पूर्ववर्तियों के लिए उसे मार डालूंगा। ये जिवेन ने सिर हिलाया और कहा। उसने सम्राट पर दांव लगाने की हिम्मत नहीं की। क्या वह आम आदमी हो सकता है? इसके अलावा राक्षस राजा की स्थिति से उनके पास न केवल एक लंबा इतिहास, शैली, साहित्य और शिक्षा है, बल्कि कई बार सफल भी हुए हैं। ऐसा व्यक्ति निश्चय ही अत्यधिक आतंकित व्यक्ति होता है। कम से कम वह सम्राट स्तर से ऊपर का व्यक्ति है। स्वाभाविक रूप से उसे सावधान रहना चाहिए। हाँ, शैतान ने संतुष्टि से सिर हिलाया। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि ये जिवेन कोई गारंटी देगा। यदि ये जिवेन ने अभी अभी कोई गारंटी दी होती, तो वह सोचता कि ये जिवेन लापरवाह था। यदि आपकी साधना की गति इसी तरह जारी रही, तो मुझे लगता है कि अंततः आपके मिलने का समय दूर नहीं है। वह बूढ़ा व्यक्ति इससे छुटकारा पाना चाहता है। प्रेम उपन्यास वेबसाइट wiq.com पर जाता है। ये वास्तव में सब कुछ करने के चरम बिंदु पर पहुंच गया है। हो सकता है कि आप उसका लक्ष्य बन जाएं। आपको सावधान रहना चाहिए और हर समय ध्यान देना चाहिए। मैं बहुत अहंकारी हूँ और समाप्त हो गया इस तरह। आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। ये जिवेन ने कहा। ठीक है, मेरे पास कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। बाहर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मैं तुम्हें आखिरी सवारी दूंगा।
शैतान ने और कुछ नहीं कहा, लेकिन सीधे तौर पर एक मुहर लगा दी। अचानक पूरी घाटी जोर जोर से हिलने लगी और आसमान में दरारें दिखाई देने लगी। बड़ी बड़ी दरारें बेतहाशा फैल रही थीं, मानो दुनिया को संभालने वाली शक्ति को हटा दिया गया हो। तभी एक धमाके के साथ टुकड़े टुकड़े होकर हवा में तैरने लगे। अचानक आकाश में हजारों फीट ऊंची एक विशाल आकृति दिखाई दी। यह आकाश में एक अजीब सी चोटी की तरह था, जो आकाश में उभर रही थी, और यहाँ तक कि कोई बादल भी केवल उसकी कमर के चारों ओर ही घूम सकता था। मैं केवल आखिरी बार आपकी मदद कर सकता हूँ। आपको भविष्य में अपना ख्याल रखना चाहिए, शैतान धीरे से बोला। दुनिया अशांत थी और फिर राक्षस राजा की आकृति अचानक विशाल ऊर्जा के समूह में बदल गई, सीधे येज़िवेन के शरीर में। बूम! येज़िवेन को केवल यह महसूस हुआ कि उसका पूरा शरीर एक पल में ऊर्जा से भर गया था, और अंतहीन ऊर्जा अनगिनत भावनाओं के साथ जैसे कुछ भी नहीं उसमें एकीकृत हो गई थी। ये मार्शल आर्ट के बारे में शैतान की जीवन भर की समझ है। हालांकि येज़िवेन उनके मार्ग का अनुसरण नहीं कर सकता है, वह सादृश्य द्वारा दूसरों से सीख सकता है और एक उदाहरण से निष्कर्ष निकाल सकता है। इन अनुभवों और यादों के प्रवाह ने अचानक रास्ते के बारे में येज़िवेन की समझ को छलांग और सीमा से आगे बढ़ा दिया, कई स्तरों पर चढ़कर पूरी तरह से अलग। येज़िवेन के शरीर में रहस्यमय स्थान ऊर्जा के प्रवाह को निगलते हुए उन अनुभवों और भावनाओं को छीलता है, लगातार उनका विश्लेषण करता है और फिर येज़िवेन के दिमाग में प्रवाहित होता है। वह लगातार सड़क की अंतहीन समझ को महसूस करता था, जैसे कि वह एक पल में एक राक्षस राजा बन गया हो, एक छोटे से आदमी से अंत में दुनिया पर हावी होने तक उसकी स्मृति में खुशियां, दुख और खुशियां अनुभव कर रहा हो। ऐसा भी लगता है कि अवतार एक संसार बन गया है जो पुनर्जन्म ले रहा है, और पूरा एवेन्यू उसके शरीर में लगातार चल रहा है और विकसित हो रहा है। सड़क के प्रति उनकी समझ भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। साथ ही वो लगातार राक्षस राजा की विशाल ऊर्जा को भी अवशोषित कर रहा है। शायद राक्षस राजा के लिए यह उसके कौशल का केवल एक अवशिष्ट हिस्सा है, लेकिन येज़िवेन के लिए इसे जोड़ना बहुत बड़ा और कठिन है। यदि आप एक ही समय में आत्मसात और समझ नहीं कर रहे हैं और आप आश्चर्यजनक परिवर्तन से भी गुजर रहे हैं, तो मुझे डर है कि आप इस समय पूरी तरह से मृत हो जाएंगे। उनकी उपलब्धियां भी इन दो पहलुओं के उपदेश के तहत बढ़ रही हैं। कुछ ही समय में अर्ध सम्राट के बीच में खेती, जो अभी अभी टूटी थी, स्थिर हो गई। फिर ऊंचे स्तर तक पहुंचना जारी रखें। जल्द ही अर्ध सम्राट के मध्यावधि शिखर पर पहुंच गया। फिर येज़िवेन एक ऊंचे लोक की ओर चल दिए। अर्ध सम्राट के बाद के काल में मूल रूप से मजबूत सीमा अवरोध को भी इस अंतहीन शक्ति द्वारा नष्ट कर दिया गया था। शुद्ध ऊर्जा येज़िवेन की अपनी खेती से अधिक शुद्ध थी, इसलिए इसे परिष्कृत करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी और इसका उपयोग सीधे तौर पर किया जा सकता था। मुझे नहीं पता कि कितना समय बीत गया, यहाँ तक कि येज़िवेन ने भी समय की अपनी अवधारणा खो दी है। वह केवल निरंतर अवशोषण और समझ को जानता है। अंततः सीमा अवरोध टूट गया है। अचानक दिवंगत अर्ध सम्राट के दायरे में पहुंचे। बूम! एक पल के लिए येज़िवेन का शरीर अनंत शक्ति से भर गया। उसके शरीर के हर छिद्र से बाहर निकलकर ऊर्जा और शक्ति तूफान की एक अद्भुत लहर पैदा हुई। एक और पल में येज़िवेन द्वारा उगली गई सारी ऊर्जा उन्माद उसके द्वारा वापस खींच ली गई। उसके शरीर के सभी छिद्र बंद थे और थोड़ी सी भी ऊर्जा बाहर नहीं निकलती थी। हालांकि वह अभी अभी स्वर्गीय अर्ध सम्राट काल में प्रवेश कर चुका है। वह स्वर्गीय अर्ध सम्राट काल के क्षेत्र नियंत्रण से परिचित है, जैसे कि वह लाखों वर्षों से इस क्षेत्र में प्रवेश कर चुका हो। यह उन रास्तों की उपलब्धि है जो उसने अभी अभी समझे हैं। यदि उसने इन्हें पहले से नहीं समझा होता, तो वह इन कौशलों पर इतनी आसानी से पूरी तरह नियंत्रण नहीं कर पाता। सफलता के तुरंत बाद येज़िवेन पहले से ही स्थिर थी और उसे स्थिर होने के लिए समय लेने की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी वह इस अनंत कौशल को पचा ही रहा था। एक और अज्ञात समय के बाद ये ऊर्जाएं उसके द्वारा पूरी तरह से अवशोषित कर ली गईं। येज़िवेन ने आखिरकार अपनी आंखें खोली और अपना शरीर फैलाया। हालांकि यह बस एक छोटा सा अवशिष्ट कौशल है, फिर भी यह मेरे लिए काफी बड़ा है। मैं लगभग दिवंगत अर्ध सम्राट के शिखर तक पहुंच गया था। हालांकि यह थोड़ा छोटा है, यह तेज है। येज़िवेन को अपने शरीर में जोरदार और विशाल ऊर्जा महसूस हुई और उसके शरीर के मध्याह्न रेखा में खून एक तेज लहर की तरह बह गया। ये पहले से दोगुने से भी ज्यादा मजबूत है। इसका लगभग पुनर्जन्म हो गया है। यह बाहर जाने का समय है। येज़िवेन ने चारों ओर देखा और पहले से ही अंधेरे और सन्नाटे में गिर गई थी। पिछली घाटी राक्षस राजा के मूल देवता द्वारा बनाई गई एक काल्पनिक दुनिया मात्र थी।
हालांकि ये जिवेन को आश्चर्य हुआ। उसने राक्षस राजा की लाश को नहीं देखा, लेकिन थोड़ी गणना के बाद उसने तुरंत इसकी गणना की। शैतान ने ताओ को बदल दिया है। उनके अंतिम जुनून ने ये चुना कि उनकी लाश ताओ को बदल दे और उसे पीछे छोड़ने के बजाय स्वर्ग और पृथ्वी के बीच बिखर जाए। देवताओं में भी यह अपेक्षाकृत सामान्य है। अपने शरीर को अपवित्र होने से बचाने के लिए बहुत से लोग, जिनके पास मरने से पहले अतिरिक्त ताकत होती है, ताओ को चालू करने और सीधे खुद को एवेन्यू में एकीकृत करने का विकल्प चुनते हैं। अमृतत्व लुप्त हो जाता है, पुनर्जन्म की कोई संभावना नहीं रहती और थोड़ा सा भी जुनून नहीं रहता। ये जिवेन ने हल्की सी आह भरी। गदाई दानव राजाओं की एक पीढ़ी अंततः यहाँ समाप्त हो गई और अंतिम पर्दा समाप्त हो गया। हालांकि उन्होंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा था, फिर भी उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इस प्रक्रिया में भाग लिया। उसका हृदय अत्यंत उदास था। अभ्यास करने के कुछ ही समय बाद उसका शैतान से कुछ लेना देना था। उसकी साधना जितनी गहरी होगी, उनका रिश्ता उतना ही गहरा होगा। अब सब कुछ खत्म हो गया है, पुनर्जन्म की तरह, और सब कुछ फिर से शुरू होता है। अचानक मुझे हास्यास्पद महसूस होता है। सम्राट भी गिर जाते हैं। क्या ये हास्यास्पद नहीं है कि देवता अमरता का दावा करते हैं? मैं भगवान से पूछने का साहस करता हूँ कि अमरता क्या है। एक क्षण में ये जिवेन ने अपनी भावनाओं को एकत्रित किया और अंतरिक्ष दरार से सीधे एक तीर चला दिया। बूम! उसके कानों में बड़ी गर्जना हुई। अंतहीन तेज हवा ने उसे उड़ा दिया था और कपड़े उड़ने से सीधे आवाज आ रही थी। इस समय वह मोर्चा जिसे वह उस समय मुश्किल से संभाल सका था, पूरी तरह से दरार के किनारे तक पीछे हट गया था। कई लोगों की घेराबंदी के तहत ये मो केवल मुश्किल से ही इसे बनाए रख सके और उनके पास वापस लड़ने का कोई रास्ता नहीं था। हालांकि ये जिवेन ने समय का लबादा और नाक की तलवार छोड़ दी थी, लेकिन ये जिवेन नहीं थी और इसे बांह की तरह लहराया नहीं जा सकता था। लेकिन अगर समय का लबादा और नाक की तलवार न होती, तो मुझे डर है कि उन्हें कई लोगों ने पीटा होता। ये मो का कौशल बढ़ गया, लेकिन अधिक से अधिक वह इन लोगों के समान ही था और अधिक से अधिक वह थोड़ा ऊपर था। वह इन लोगों से घिरा हुआ था और पास में एक राक्षस जहाज लगातार छापेमारी कर रहा था। वह केवल लड़ सकता था और पीछे हट सकता था। अंत में यहाँ तक कि ये कियान और छिपे हुए राजा भी युद्ध समूह में शामिल हो गए। हालांकि उनकी ताकत वास्तव में जीत या हार का निर्धारण नहीं कर सकती थी, फिर भी वे उन लोगों की प्रगति में देरी कर सकते थे और उन्हें बहुत तेजी से आगे बढ़ने से रोक सकते थे। अंत में जब ये जिवेन ने पास छोड़ा तो पूरी रक्षा पंक्ति खतरे में थी। चाहे तुम मो हो या ये कियान, छिपा हुआ राजा संकट में था। यदि वे समय के लबादे से ढके न होते तो मर गए होते। ये जिवेन की गर्मियों की शुरुआत के साथ उसके पीछे की बड़ी दरार अंततः पूरी तरह से गायब हो गई। ये जिवेन, क्या तुम बाहर हो? ये मो आश्चर्यचकित नहीं दिखे। इसके विपरीत वह थोड़ा उदास था। उन्होंने सबसे पहले इसमें प्रवेश किया। ये जिवेन के बाहर आने से वही ये कैसे नहीं समझ सकता। ठीक है, तुमने कड़ी मेहनत की है, मुझे अगला काम करने दो। ये जिवेन ने चेहरे पर बिना मुस्कान के सिर हिलाया। ये जिवेन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्रोधित दहाड़ को बुझाना नहीं चाहिए और ये जिवेन की ओर दौड़ना चाहिए। जारी रहेगा। पुनश्च कुछ मासिक टिकटों के लिए पूछें। शीर्ष 100 से बाहर न हो जाएं। ये जिवेन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्रोधित दहाड़ को बुझाना नहीं चाहिए और ये जिवेन की ओर दौड़ना चाहिए। ये जिवेन ने उस साहसिक कार्य को चुरा लिया जो उसका होना चाहिए था, जो उसके दिमाग में एकमात्र विचार था। ये मो के शरीर से हम देख सकते हैं कि उन्हें कितने लाभ मिले। अच्छी बात है, यहाँ तक कि तू जिवेन भी इससे बाहर आ गया। उसे यह सोचने का साहस नहीं हुआ कि उसका कितना लाभ लूटा गया है। उसके हृदय में खून बह रहा था, विशेष रूप से ये देखने के बाद कि ये जिवेन के पीछे की दरार गायब हो गई। वह और भी अधिक क्रोधित हो गया। अब वह न केवल दूसरों का मांस खाता था, बल्कि सूप का एक कौर भी नहीं पीता था। यह अपमानजनक है। यम के अमर हाथ पर एक तलवार दिखाई दी और उसे हवा में उड़ा दिया। उसमें एक अजेय शक्ति थी जिसने एक ही झटके में दुनिया को टुकड़े टुकड़े कर दिया। अंत में वह पुराने चरम अर्थ सम्राट है। उसकी ताकत स्वर्ग में होने से ज्यादा बदतर नहीं है। हालांकि उसके पास ताववादी हथियार नहीं है, फिर भी उसे कम नहीं आंका जा सकता। ये जिवेन, सावधान रहो। अचानक ये मो तेजी से दहाड़ने लगे। अब तू जिवेन के पास कोई ताववादी रक्षक नहीं है, जो स्वाभाविक रूप से पहले से अलग है। कोई नुकसान नहीं। ये जिवेन ने परवाह नहीं की। ये सिर्फ एक जोकर है। मैं इसके लायक हूँ। मैं बड़े राक्षस राजा का बहुत आभारी हूँ। आज मैं तुम्हारे अवज्ञाकारी गद्दार को साफ करने में उसकी मदद करूंगा।
सीधे कटी हुई लंबी तलवार का सामना करते हुए ये जिवेन चकमा नहीं दिया, लेकिन सीधे मुक्का मार दिया। टकराना, ये जिवेन की मुट्ठी सीधे तलवार के शरीर पर लगी और एक बड़ी घंटी और एक बड़े एलवी जैसी बड़ी आवाज निकली। ध्वनि तुरंत फैल गई और लोगों के कानों में गुंजन गूंजने लगा। एक अचेतन और घबराहट की अनुभूति हो रही थी। बस अचानक उसके हाथ में मौजूद लंबी तलवार लगातार हिलने लगी। तलवार के शरीर पर दरारें पड़ गईं। उसकी हथेली एक पल में फट गई, मांस और खून का धब्बा बाहर निकल आया। असंभव, यंग भूमि इस महान शक्ति से कई कदमों तक हैरान रह गई। फिर वह धीमा हुआ और ठंडी हवा में सांस ली। लड़ाई का नतीजा उसकी उम्मीद से बिल्कुल परे था। यह उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। अतीत में भले ही तू जिवेन के पास ताओवादी हथियार थे, उसके पास आत्मज्ञान भी था। ताओवादी हथियारों के बीच भी प्रसिद्ध समय के वस्त्र के सामने ये सामान्य था कि वह इसे तोड़ नहीं सका, लेकिन अब ये जिवेन के पास कोई ताओवादी हथियार नहीं है। अभी की तुलना में यह शायद ही तुलनीय है। तुमने मेरी कितनी दौलत लूट ली है, बुझकर दहाड़ना नहीं चाहिए। वह बेहद गुस्से में थे। सार की एक सांस निकली और तलवार के शरीर पर छिड़की गई। उसकी तलवार के शरीर की दरारें भी तुरंत ठीक हो गईं। फिर वह पागल लग रहा था और उसने ये जिवेन पर हमला करना जारी रखा। एक तलवार नीचे गिर गई, जिससे लगभग तुरंत ही युद्ध का मैदान बन गया। यह अद्वितीय और पहले से भी अधिक भयंकर था। इस बेटे को बहुत लाभ मिलना चाहिए और यह और अधिक कठिन हो जाएगा। आइए एक साथ चले और उससे छुटकारा पाए जब वह ताओवादी साधन के बगल में न हो। इस समय सभी पक्षों के स्वामी भी लड़ने लगे। उसके हाथ में राक्षसों को वश में करने वाला मूसल अचानक लहरा उठा। जब उसे लहराया गया तो वह फट गया। प्रकाश की एक विशाल नदी बहकर ये शिवेन पर आ गिरी और उसे मार डाला। खून के दीवाने भूत भगवान ने सीधे एक विशाल खून के रंग की सील बनाई और उससे ये जिवेन की ओर दबा दिया। दूसरी ओर युआन राजवंश की शुरुआत में एक अद्भुत रोशनी फूटी, लेकिन ये जिवेन की ओर नहीं बढ़ी। इसके विपरीत ये येमो की ओर गया और उसे ये जिवेन को मारने के लिए दूसरों के लिए सबसे अच्छा वातावरण बनाने के लिए खींच लिया। लगभग बिना किसी शब्द के ये स्वचालित रूप से सहयोग कर सकता है। अतुलनीय मौन समझ। ये जिवेन, सावधान रहो और जल्दी वापस आओ। ये मो तेजी से दहाड़ते थे और युआन राजवंश की शुरुआत में मिंग लॉर्ड की नाकाबंदी को तोड़ना चाहते थे, जो और भी अधिक पागल था। वे तो बस जोकर हैं। देखो मैं उन्हें कैसे मारता हूँ। ये जिवेन ने ऐसा नहीं सोचा था। उसके शरीर में जो उमड़ पड़ा वह अकल्पनीय शक्ति थी। जो लोग नहीं समझे वे आखिरकार नहीं समझे। ये जिवेन ने एक पल में गोली मार दी। ये जिवेन ने विस्फोट करने का बीड़ा उठाया और सीधे खून के दीवाने भूत भगवान के खून के रंग की सील पर प्रहार किया। टकराना, खूनी सील को ये जिवेन की मुट्ठी ने लगभग एक ही पल में तोड़ दिया था। उफ, खून का दीवाना भूत भगवान ने खून उगला। यह महज एक झटका था। वह निचले साम्राज्य में बड़ी प्रतिष्ठा वाला शीर्ष निचले भगवान ये जिवेन द्वारा गंभीर रूप से आहत थे। यह क्या बदतमीजी है। खून के दीवाने भूत भगवान को स्वयं इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। इस समय उन्हें वास्तव में उस अवसाद का एहसास हुआ जिसे अभी नहीं बुझाया जाना चाहिए। क्या उसके पूरी ताकत से प्रहार करने, लेकिन दूसरों द्वारा आसानी से टूट जाने से अधिक भयावह कुछ और है। परंतु इसी समय अन्य दो का आक्रमण पूर्णतया बमबारी हो गया। अब उसे मार डालो। बुझना और दहाड़ना नहीं चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रक्त पागल नरक भगवान को बुरी तरह से चोट लगी है। ये जिवेन को मारने के लिए इस अवसर का लाभ उठाएं। अंदर जाना चाहते हो, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। ये जिवेन ने दहाड़ लगाई और उसके शरीर पर सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। खुद को बचाने के लिए वह 3 फुट के सुनहरे शरीर में बदल गए। उसे हर तरफ से आकाओं के हमले को नष्ट नहीं करना चाहिए और ये जिवेन के सुनहरे शरीर पर गिर गया, लेकिन सुनहरे शरीर को भी नहीं तोड़ा जा सका और कोई निशान नहीं बचा था। इसके विपरीत प्रचंड आघातरोधी बल के कारण उनके हाथ थोड़े सुन्न हो गए थे। धिक्कार है, ऐसा कैसे हो सकता है। हर तरफ के स्वामी उदास होकर दहाड़ने से खुद को नहीं रोक सके। हालांकि अभी उनके पास तू जिवेन को लेने का कोई रास्ता नहीं था। ये ताओवादी उपकरणों की शक्ति की मदद से था, जो अपने नंगे हाथों से उनसे लड़ने में सक्षम होने के समान नहीं है। वहां उन्हें कितना फायदा मिला, वह सोच भी नहीं सकता कि इसमें किसी व्यक्ति को कितना लाभ मिल सकता है और वह एक बार में इस मुकाम तक पहुंच सकता है। हालांकि येमो ने तू जिवेन की तुलना में अधिक सुधार किया है। येमो की युद्ध प्रभावशीलता लगभग उनके जैसी ही है, जो इतनी चौंकाने वाली नहीं है। ये जिवेन अलग है। हालांकि उसने केवल एक स्तर में सुधार किया है, संपूर्ण युद्ध प्रभावशीलता में नाटकीय रूप से बदलाव आया है।
भले ही वह ताओवादी हथियारों की मदद के बिना उनसे लड़ना चाहता हो, यह आसान नहीं है। ये सबसे भयानक बात है। साधु के चेहरे पर कुछ उत्तेजना झलक रही थी। अभी अभी उसने लगभग सोचा था कि वे यहाँ से नफरत करने वाले हैं। ये जिवेन की तुलना में ये मोह अभी भी थोड़ा हीन था और रक्षा पंक्ति लगातार पीछे हट रही थी। वे दरार के किनारे तक लगभग पहुंच चुके थे और वे दरार के करीब नहीं पहुंच सके। आखिरकार वे राक्षस राजा के वंशज नहीं थे। अप्रत्याशित रूप से महत्वपूर्ण क्षण में ये जिवेन प्रकट हुए। जैसे ही उसने एक चाल चली, उसने अपना नुकसान उलट दिया और स्थिति को एक पल में बदल दिया। कई लोगों के लिए एक साथ दबाव डालने का कोई रास्ता नहीं था। यह एहसास एक रोलर कोस्टर की तरह है जो अचानक गति से ऊंचाई की ओर बढ़ जाता है। वह एहसास वाकई बहुत बढ़िया है। दूसरी तरफ ये कियान के चेहरे पर भी खुशी झलक रही थी और उसके चेहरे का पसीना वाष्पित हो गया था। अभी जब लड़ाई सबसे तीव्र थी, उसे भी तू जिवेन के लिए समय निकालने के लिए अग्रिम पंक्ति में भागना पड़ा। अब जब यह अंततः पूरा हो गया तो वह स्वाभाविक रूप से बहुत खुश थी। ये मोह उस आदमी को आने दो, लेकिन वे सभी जोकर हैं। इससे अधिक होने का कोई फायदा नहीं है। ये जिवेन ने इन हमलों से दूर जाने के बाद लापरवाही से कहा। ये जिवेन, ज्यादा उग्र मत बनो। बुझना नहीं चाहिए। पूरे शरीर का सार और क्यूई बढ़ गया। ये जिवेन द्वारा घायल किया गया स्थान अब लगभग तुरंत ठीक हो गया है। जब वह साधना के इस स्तर पर पहुंचे तो उनका शरीर पहले से ही बेहद जादुई था। उनके लिए आम लोगों की आंखों में लगी असाध्य गंभीर चोट पलक झपकते ही ठीक हो जाती थी। प्रचंड हा हा हा। ये जिवेन बस हंस पड़ी। अब ज्यादा बात करने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ये जिवेन की आवाज बस धीमी हो गई, लेकिन वह अचानक गायब हो गया। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह अमर के सामने प्रकट हुआ और उसकी हथेली आकाश को विभाजित करने की शक्ति से नीचे गिर गई। टकराना। यंग इमोर्टल के पीछे अचानक दो पंख प्रकट हो गए जिन्होंने उसकी पूरी तरह से रक्षा की। ये शैतान का पंख था। ये जिवेन, मैंने कहा था कि तुम बहुत पागल हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो जो शैतान को चकमा दे सकते हो? जोर जोर से हंसना नहीं चाहिए। लेकिन इससे पहले कि उसकी हंसी गिरे, उसने देखा कि एक हाथ अचानक शैतान के पंख में घुस गया और उसे पकड़ लिया। उसके बाद दूसरा हाथ सीधे उसमें घुस गया। आंसू। एक बहुत बड़ी फाड़ने वाली आवाज हुई, मानो पूरा आकाश फट गया हो, और फिर पूरा आकाश ढह गया और उसका दानव पंख टुकड़े टुकड़े हो गया और शून्य में बदल गया। असंभव। बुझना नहीं चाहिए चिल्लाकर। शरीर विधि को तेज करने के अलावा दानव पंख रक्षा के लिए भी बहुत मजबूत है। ये जिवेन ने खुद को बचाने और दूसरों के हमले को रोकने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल किया। भले ही तू जिवेन की ताकत मजबूत हो, उसके राक्षसी पंख को तोड़ना असंभव है। क्या असंभव है? मैं शैतान के पंख को आपसे बेहतर जानता हूँ। मैं आपकी कानून निर्माण विधि को एक नजर में जानता हूँ। क्या आपने कभी कुक जीएनयू के बारे में सुना है? ये जिवेन अचानक यंग अमर के सामने आ गया और उसके मुंह के कोनों पर व्यंग्य के साथ कहा। उसने जो किया है वह एक रसोई की तरह है जो चरम जानता है, इसलिए वह आसानी से ऐसे काम कर सकता है जिनकी दूसरे कल्पना भी नहीं कर सकते। इससे पहले ये जिवेन का कुंग फू पर्याप्त नहीं था, इसलिए उसे यंगबुमी ने खा लिया था। अब ये जिवेन का कुंग फू वैसा नहीं है। स्थिति तुरंत पलट गई और दुनिया उलट पुलट हो गई। धतेरी की। दांत पीसते हुए मरना नहीं चाहिए, लेकिन दिल में कहा, इतनी जल्दी। उसी खेती का दानव विंग, लेकिन गति के मामले में उसकी खेती केवल ये जिवेन द्वारा निभाई गई थी। बहुत धीमा। ये जिवेन ने मजाक में कहा और एक हाथ से वह अलग हो गया और अमर की छाती पर जोर से गिर गया। टकराना। बुझना नहीं चाहिए। लाल पुतली चिल्लाए और पूरा आदमी एक पल में पीछे की ओर उड़ गया। उसकी छाती में एक बड़ा खून का छेद हो गया था। लड़ाई के समय ये जिवेन ने उससे बुरी तरह मारा था। बुझना नहीं चाहिए। उल्काओं की किरण की तरह उल्टे उड़कर बार बार चिल्लाना चाहिए। क्या आप अपने हाथ रखना चाहते हैं? क्या आप अभी तक ऐसा नहीं करते? धूमिल चीख नहीं बुझानी चाहिए। R1152 नष्ट नहीं करना चाहिए। उसे पूरे व्यक्ति ने गोली मार दी और उसका खून आकाश में फेंक दिया। सभी ने इसे देखा। ये दुखद था। ये बहुत दुखद था। यह अकल्पनीय था कि वह इस अपमान से हार जाएगा। हाँ, उनकी दृष्टि में इसे अपमान ही कहा जा सकता है। ये शर्म की बात है, शर्म की बात है। उपन्यास का चरमोत्कर्ष। लेकिन अब ये दृश्य उनके सामने आता है। चाहे वे इस पर विश्वास करें या न करें, उन्हें इस तथ्य को स्वीकार करना ही होगा। विशेष रूप से डार्क लॉर्ड और अन्य के चार पक्षों को अतीत में बेहोशी का एहसास होता है। पहले और बाद में परिवर्तन बहुत बढ़िया है।
जब वे पहले येज़िवेन को नहीं जीत सके तो उन्हें लगा कि यह ज्यादा से ज्यादा मुश्किल है। अब यह कोई कांटेदार समस्या नहीं है, ये सिर्फ उन्हें मारने के लिए है। लड़ो, उसे दबाने के लिए महान सम्राट को बुलाओ। एक के बाद एक कई अन्य लोग उनके करीब आए। इन लोगों के बीच ये स्पष्ट था कि डार्क लॉर्ड के 4 पक्ष नेता थे और डार्क लॉर्ड के 4 पक्ष ताकत के मामले में अधिक मजबूत थे, अतः वह स्वाभाविक रूप से आदेश देने वाला भी है। उसी समय उन तीनों ने अचानक मौत की एक भयानक सांस छोड़ी, जो एक बड़ी छड़ी की तरह आकाश में चुभ गई और आकाश में हलचल मच गई। अनगिनत भयानक ताकतें मौत की सांस के साथ नीचे आई, उन्हें हवा में लपेट लिया और फिर एक विशाल और अतुलनीय आकृति बनाई। आकृति को भूरे रंग का वस्त्र पहनाया गया था। वह थोड़ा पीला चेहरा वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी लग रहा था। उसके पूरे शरीर पर मौत की कोई सांस नहीं थी, मानो वह कोई साधारण इंसान हो। आकृति देखते ही ये कियान का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि उसने अपने सामने वाली आकृति को पहचान लिया था। और यह कौन थी? ये ज़िवेन, सावधान रहो, ये सम्राट मिंग है। ये सम्राट मिंग का अवतार है। ये कियान की हमेशा शांत आवाज कांपती रही। अंदाजा लगाया जा सकता है कि अंडरवर्ल्ड के बादशाह ने उसे कितना परेशान किया होगा। यह अंडरवर्ल्ड साम्राज्य के केवल 2 सम्राटों में से एक था और यह उनके जीवन और मृत्यु का दुश्मन भी था। अनगिनत सालों के बाद भी ये चेहरा कभी नहीं भुलाया जा सकेगा, खासकर जब उसे अंडरवर्ल्ड के भगवान द्वारा विरासत में मिला था। उसने सिर्फ ये चेहरा देखा था, अंडरवर्ल्ड के भगवान का बदला लेने का वादा किया था, और अब उसने इसे देखा। भले ही वह अवतार ही क्यों न हो, ये काफी आश्चर्यजनक है। पिछले सम्राट की लाशों से भिन्न, सम्राट की लाशें सिर्फ मृत चीजें हैं। ईश्वर के विद्रोह की कमजोर ताकत के कारण वे वास्तव में सम्राट की लाशों की ताकत को पूरा मौका नहीं दे सकते। फिर भी उनमें चरम अर्थ सम्राट की युद्ध प्रभावशीलता भी है। अब ये सम्राट की इच्छा है कि युआन भगवान आए और मिंग भगवान के 4 पक्षों, खून के दीवाने मिंग भगवान और युआन शी मिंग भगवान के विशाल कौशल से स्थिति पूरी तरह से अलग है। जब अंधेरा सम्राट आया तो उसने अपना सिर घुमा लिया। ये ज़िवेन को देखने के बजाय उसने सीधे ये कियान को देखा। उसकी आंखों में थोड़ा आश्चर्य झलक उठा। उनके पास किस तरह की उपलब्धियां थी? क्या अंतर्दृष्टि है? भले ही ये कियान का गहरे में छिपना बेकार है, वह इसे एक नजर में देख लेगा। तुम्हें नरक के स्वामी की विरासत मिल गई है, सम्राट मिंग धीरे से बोले, लेकिन उनकी आवाज तेज नहीं थी। लेकिन ये सुरीला और शक्तिशाली है और एवन्यू के साथ स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनित होता है। ये सम्राट का वचन है। कानून का पालन करना सर्वोच्च क्षेत्र है। ये सही है। शुरुआती घबराहट के बाद ये कियान जल्द ही शांत हो गए। उसके सामने केवल युआन भगवान थे। भयानक होते हुए भी वह वास्तविक सम्राट नहीं था। www.iqx.com मार्शल भतीजे ये कियान ने मार्शल अंकल मिंग डी ये कियान को देखा है, जो शांत हो गए, बिल्कुल भी नहीं घबराए। क्या आप अब भी मुझे एक मार्शल अंकल के रूप में पहचानते हैं? सम्राट के मुंह के कोनों पर कुछ अकथनीय मुस्कान चमक उठी। ये स्वाभाविक है, चाहे कुछ भी हो, ये पीढ़ियों तक समान रहेगा, ये कियान ने सरल तरीके से कहा। वास्तव में सम्राट मिंग उनके मार्शल चाचा और सर्वोच्च सम्राट स्तर के व्यक्ति हैं। उनका थोड़ा भी सम्मान करना बहुत ज्यादा नहीं है, यहाँ तक कि अगर नरक के भगवान को उसने एक बार चोट पहुंचाई तो ये कियान को खुद को मारने से नहीं रोकता है। हाँ, केवल पीढ़ियां बची हैं। सम्राट ने कहा, दुर्भाग्य से तुम एक अच्छे अंकुर हो, लेकिन तुम आज यही मर जाओगे। अंडरवर्ल्ड के सम्राट ने धीरे से कहा कि उसके शब्दों में कोई हत्यारी भावना नहीं थी, लेकिन न तो ये कियान, न ये मो और न ही ये ज़िवेन को उसके शब्दों में दृढ़ विश्वास पर संदेह हुआ। अंडरवर्ल्ड और अंडरवर्ल्ड में लंबे समय से जीवन और मृत्यु है और सुलह की कोई संभावना नहीं है। अंडरवर्ल्ड को लेकर अंडरवर्ल्ड निश्चिंत नहीं रहेगा और अंडरवर्ल्ड दूसरों के सामने झुकने को तैयार नहीं होगा। मुझे डर है कि मार्शल अंकल गिनती नहीं करते कि वह आज मरेंगे या नहीं। एक दिन मैं उनसे मिलने आऊंगा, ये कियान ने फिर भी विनम्र स्वर में कहा। उनकी आवाज साफ और स्पष्ट थी। यह उसके कानों में एक स्पष्ट झरना की तरह लग रहा था, लेकिन उसके शब्दों के बीच की दृढ़ता ने सम्राट मिंग को बिल्कुल भी नहीं खोया। मैं एक अच्छा अंकुर हूँ। दुर्भाग्य से अगर मैं तुमसे पहले मिला होता तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें दरवाजे के नीचे ले आता। दुर्भाग्य से मैं तुम्हें अब पुनर्जन्म में भेजने जा रहा हूँ, लेकिन मैं रहूंगा और तुम्हारे शरीर को सबसे गहरे में दफना दूंगा अंडरवर्ल्ड का मूल। कुछ मिलियन वर्षों में ज्ञान के जन्म के बाद आपकी ताकत का उपयोग मेरे द्वारा भी किया जाएगा। यह अंडरवर्ल्ड की सबसे भयानक जगह है। यदि अन्य ताकतें और विशेषज्ञ मर जाएंगे तो उनकी ताकत कमजोर हो जाएगी, लेकिन वे अलग हैं।
जब तक वे शरीर को दफनाते हैं, अनगिनत वर्षों के बाद बाहर निकलते हैं और लिंगजी को जन्म देते हैं, वे एक और गैदाई विशेषज्ञ होंगे। इसके अलावा वे अक्सर सुपर मास्टर्स के शवों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें दफनाते हैं। इससे उनके अधिक से अधिक स्वामी बन जाते हैं। वे नहीं जानते कि सामान्य सम्राटों से कितने बेहतर हैं। अधोलोक की चारों दिशाओं के 3 स्वामी स्वर्ग में रहने से अधिक बुरे नहीं हैं। साधारण सम्राटों को संप्रदाय में कुछ नहीं मिल सकते हैं, लेकिन अंडरवर्ल्ड ये जीवेन का पीछा करने के लिए कुछ को भेज सकता है। विवरण में अंतर की कल्पना की जा सकती है। अंधेरा सम्राट मुस्कुराया और ये कियान कियान के शब्दों पर क्रोधित नहीं हुआ, क्योंकि यह जरूरी नहीं है। छछूंदर चींटियों से झगड़ने के कारण दैत्य क्रोधित होगा, ऐसा मैंने नहीं सुना, क्योंकि यह जरूरी नहीं है। यदि आप वास्तव में इसे अधीरता से देखते हैं तो बस इस पर कदम रखें और मर जाएं। साधु ने सुन लिया। वह सम्राट मिंग से निकलने वाले भयानक दबाव को महसूस कर सकता था। इस समय वह अंततः समझ गया कि यद्यपि यह अर्ध सम्राट था, अर्ध सम्राट और सम्राट के बीच केवल एक कदम था। ये चरण पृथ्वी के छोर के समान था। केवल आदिम ईश्वर का एक संकेत आया जिससे उस पर इतना दबाव पड़ा। अगर असली शव आ गया तो कितनी भयानक बात होगी। फिर सम्राट ने ये जीवेन की ओर अपनी नजरें घुमाई। उसकी आंखों में कुछ हत्या का इरादा था और उसने कहा, तुम्हें भाग्यशाली होना चाहिए कि मेरा असली शरीर अभी भी सो रहा है, या मेरा असली शरीर जगह फाड़कर यहाँ प्रकट हो जाएगा। ये जीवेन को पता था कि सम्राट मिंग का असली शरीर अभी भी सो रहा था, अन्यथा सम्राट की शक्ति से यहाँ का स्थान छीनने में कोई कठिनाई नहीं होगी। हालांकि वह अधिक उत्साहित था। हालांकि वह सम्राट को देखने वाला पहला मौका नहीं था। राक्षस सम्राट और राक्षस राजा दोनों की अपनी अपनी शैली थी और वे अलग अलग थे। वे सभी गिरे हुए सम्राट थे और यह एक जीवित सम्राट था, और शायद दुनिया में एकमात्र जीवित सम्राट था स्वर्ग की। आपको हमें डराने की जरूरत नहीं है श्रीमान। यदि आपका असली शरीर अभी भी प्रकट हो सकता है तो वह प्रकट क्यों नहीं होगा? यह नरक के स्वामी के साथ पहले युद्ध के कारण लगी चोट होगी। यह अभी तक ठीक नहीं हुआ है। ये जीवेन ने बेहोश होकर कहा कि उसने मिंग सम्राट के माध्यम से उन्हें डराने की कोशिश की ताकि युद्ध के बिना लोगों के सैनिकों को वश में करने का प्रभाव प्राप्त किया जा सके। यदि आप दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं तो ये काम कर सकता है। बादशाह के सामने किसी को डर नहीं लगता, लेकिन ये जीवेन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है और सम्राट पहली बार उसे देखने नहीं आया है। उसे डराना नामुमकिन है। स्मार्ट, वास्तव में एक स्मार्ट आदमी। सम्राट मुस्कुराया। हालांकि स्मार्ट लोग अक्सर जल्दी मर जाते हैं। हजारों वर्षों तक अभ्यास करना आसान नहीं है। ये वास्तव में दुर्लभ है। यह एक प्रतिभा है। आपको मारकर दफना देना बिल्कुल सही है। लाखों वर्षों के बाद एक और भगवान अंडरवर्ल्ड जोड़ा जाएगा। हाँ, चीन की प्रतिभा समृद्ध है। मृत्यु शाश्वत है। मृत्यु को गले लगाना एक बुद्धिमान विकल्प है। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके अंडरवर्ल्ड का भगवान बनूं, तो यह इस पर निर्भर करता है कि आपके पास वह क्षमता है या नहीं। ये जीवेन ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, बकवास करना बंद करो। अगर तुम्हें यकीन है कि तुम मुझे जीत सकते हो तो तुम्हें इतनी बकवास करने की जरूरत नहीं है। अगर आज तुम्हारा असली शरीर आएगा तो मैं बिना एक शब्द कहे, लेकिन केवल एक शब्द कहे बिना ही वहां से चला जाऊंगा। युआन भगवान मुझे अपने वश में करना चाहता है। ये कैसे संभव है? जैसे ही ये जीवेन की आवाज गिरी, सम्राट मिंग सीधे शुरू हो गए। इस समय उसने मृत्यु की एक शुद्ध शक्ति को प्रकट किया जिसने दुनिया को भर दिया। अचानक हवा से एक हथेली ये जीवेन की ओर गिरी। तुरंत वह नीचे गिर गया और शक्तिशाली बल बाहर निकल आया। आकाशीय शक्ति ने अचानक दमन किया और ये जीवेन के शरीर की जोरदार क्यूई ने अचानक हिंसक अशांति पैदा कर दी, जैसे कि उसे पकड़ लिया गया हो और मौके पर ही एक बड़े हाथ से दबा दिया गया हो, जैसे कि वह अगले सेकंड में टूट जाएगा। इस मामले में तू जीवेन ने दहाड़ लगाई, उसकी गति आकाश में उड़ गई और तुरंत मिंग सम्राट के अद्भुत उत्पीड़न से दूर हो गई। अच्छा मतलब है सम्राट जान, यह मेरी पहली बार है। ये जीवेन दहाड़ते हुए आसमान में उड़ गए। एक पल में वह एक आसमानी सील में बदल गया और सीधे सम्राट मिंग की ओर गिर गया। मैंने केवल इस प्राचीन पद्धति के बारे में सुना है। आप इसे बिना अभ्यास किए भी प्राप्त कर सकते हैं। ये वास्तव में एक महान साहसिक कार्य और एक महान भाग्य है। अंडरवर्ल्ड के सम्राट ने मौत की एक अद्भुत शक्ति को विभाजित किया और ये जीवेन की आकाश मोड़ने वाली सील को बिखेर दिया। वह अपनी शांति में कुछ अधिक उत्सुक लग रहा था। अंडरवर्ल्ड के नेता के रूप में उसकी ताकत स्वाभाविक रूप से पृथ्वी को हिला देने वाली है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने उन मृत और पुनर्जीवित विशेषज्ञों से कई कौशल सीखे हैं।
पूरी तरह से अलग अलग कौशल पूरी तरह से अलग अलग सड़कों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें उसकी मार्शल आर्ट में नदियों के समुद्र की तरह एकीकृत किया गया है, जिससे वह और अधिक शक्तिशाली हो गया है। लेकिन कुछ प्राचीन विधियां भी हैं जिन्हें वह सीखने में सक्षम नहीं है। उसने एक बार सुना था कि इसे एक अत्यंत शक्तिशाली गुरु ने बनाया है, लेकिन वह इसे सीखने में असमर्थ था। इस समय वह थोड़ा उत्तेजित भी था। जब तक ये जीवेन मारा गया, उसे हमेशा इसे सीखने का मौका मिलता रहेगा। करने के लिए जारी। उनकी उपलब्धियों और ज्ञान के साथ उनके लिए सामान्य मार्शल आर्ट से प्रेरित होना असंभव है। वह इसे एक नजर में भी देख सकता है। 7788 को तुरंत सीखना ज्यादा मुश्किल नहीं है। हालांकि कुछ मार्शल आर्ट एक नजर में नहीं सीखी जा सकती, लेकिन उन्हें उन मार्शल आर्ट में कोई दिलचस्पी नहीं होगी जिन्हें एक नजर में सीखा जा सकता है। बूम! सम्राट मिंग ने एक और चाल चली। जैसे ही उसने एक कदम उठाया, एक मृत शब्द आकाश में बह गया और फिर ये जीवेन पर बमबारी की। एक मुर्दा शब्द ने सब कुछ कर दिया। कोई नहीं जानता कि इस शब्द में इतनी शक्ति क्यों है। विशेष रूप से सम्राट मिंग के हाथों में ये जन्मजात उत्पत्ति वाला एक प्राचीन शब्द नहीं है, लेकिन उनके द्वारा बनाए गए मृत शब्द में एक भयानक शक्ति है जिसकी सामान्य लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्या प्लूटो है? ये जीवेन शिकारी को देखकर खुश हुई। मौत के बारे में सम्राट की समझ किसी भी विशेषज्ञ ये जीवेन से कहीं बेहतर है। वह अपनी ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकता। ये जीवेन हवा में उछली और सीधे मुक्का मारा। उसके सामने एक जादुई शब्द बना। एक पल में ऐसा लगा कि एक राक्षसी ट्रोल बना और मृत शब्द को पकड़ लिया। टकराना। मृत्यु शब्द को उसकी वास्तविक शक्ति के लॉन्च होने से पहले जादुई शब्द में राक्षसी ट्रोल द्वारा इंच दर इंच फाड़ दिया गया था। ये जादुई शब्द एक अद्भुत जादुई पृथ्वी में बदलने, आकाश को अद्भुत शक्ति के साथ एक जादुई दुनिया में बदलने जैसा है। इस जादुई शब्द पर केंद्रित जादुई दुनिया अद्भुत गति से बढ़ रही है और फैल रही है। जैसे ही जादुई शब्द निकला, सम्राट मिंग भी द्रवित हो गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये जादुई शब्द ये जीवेन के हाथ में आ जाएगा। यह मूल दानव परिवार का जादुई शब्द है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह आपके हाथ में होगा। ऐसा लगता है कि मेरे सोने के वर्षों में कई अज्ञात चीजें हुई हैं। सम्राट ने ये जीवेन की ओर देखा, लेकिन अब ये जादुई शब्द मेरा है। सम्राट मिंग की अंतर्दृष्टि और खेती के साथ अप्रत्याशित रूप से वे सभी इस बारे में खुश महसूस करते हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये चीजें सम्राट के लिए भी कितनी कीमती हैं। इन्हें हासिल करना उनके लिए आसान नहीं है। अब वह कल्पना कर सकता है कि ये जीवेन की ताकत के साथ वह केवल हजारों वर्षों में इस बिंदु तक खेती कर सकता है। उसके पास बहुत सारे साहसिक कार्य होने चाहिए। ताओवादी हथियारों की कटाई की तो बात ही छोड़िए। पिछले कुछ वर्षों में वह विशेषज्ञों और ताओवादी उपकरणों को इकट्ठा करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन उसे ज्यादा फायदा नहीं हुआ है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आप नहीं जानते। ये जीवेन ठंडे स्वर में मुस्कुराए। राक्षस राजा की कुछ उपलब्धियों और भावनाओं को आत्मसात करने के बाद जादुई शब्द पर उसका नियंत्रण एक उच्च स्तर पर चला गया, पूरी तरह से एक हाथ की तरह लहराता हुआ, उसके नियंत्रण से परे होने की चिंता किए बिना। यदि आप मेरा जादुई शब्द चाहते हैं तो आए, और यदि आपके पास क्षमता है तो इसे प्राप्त करें। अंडरवर्ल्ड का बादशाह ठंडे स्वर में मुस्कुराया और अचानक अपना हाथ खोल दिया। शून्य में वह पाताल के एक विशाल शब्द में बदल गया, जो न केवल उसका मूल जीवन है, बल्कि उसके लिए पाताल का सम्राट बनने का मूल आधार भी है। जितना लंबा शब्द उतना बड़ा। शून्य में वह सीधे अंधेरी धरती के टुकड़े में बदल गया। वह जितना लंबा होता गया उतना ही बड़ा होता गया। ये हवा में बह गया और रूपांतरित हो गया और दानव दुनिया के साथ प्रतिस्पर्धा करने लगा। वे सीधे एक दूसरे से टकरा गए। सम्राट मिंग, आपके साधन। क्या आपके पास बस इतना ही है? मुझे आपके सम्राट के साधन देखने दीजिए, ये जीवेन ने कहा। हिंग, अगर मैं वास्तव में सम्राट के साधनों का उपयोग कर सकता हूँ, तो क्या आपको लगता है कि आपके पास अभी भी जीवन है? सम्राट ने उपहास किया। ये बर्बादी सम्राट के गुप्त कौशल को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती, लेकिन ये तुम्हें मारने के लिए पर्याप्त से अधिक है। मुझे नष्ट कर दो। हा हा हा, अगर तुम्हारे पास असली शरीर भी नहीं है तो तुम मुझे नष्ट करना चाहते हो। जब मुझे रास्ता मिलेगा, मैं देर सबेर नरक के राज्य में जाऊंगा। ये जीवेन जोर से हंस पड़ी। अंडरवर्ल्ड में आओ। मुझे नहीं लगता कि तुम आज बच पाओगे। बकवास मत करो, असली अध्याय सामने देखो। अंडरवर्ल्ड के सम्राट ने ठंडी खर्राटे ली, अपने शरीर को थोड़ा हिलाया और उसके पैरों के नीचे अनगिनत मौत की लहरें दिखाई दी। देखते ही देखते एक देव व्यूह बन गया और संपूर्ण देव व्यूह पर अद्भुत शक्ति टूट पड़ी।
ये दिव्य किरणें पूरे आकाश में अनगिनत शक्तियों को विकीर्ण करती हैं, मानो वे सीधे इतिहास की पूरी लंबी नदी में प्रवेश करना चाहते हों। यह इतिहास की लंबी नदी से शक्ति को अवशोषित करने और वर्तमान ताओफल को सींचने के लिए उपयोग करने का एक अत्यंत अद्भुत साधन और शक्ति है। मृत्यु की शक्ति का हर स्पर्श अनगिनत लोगों की इच्छा को कुचल सकता है और उससे प्रतिस्पर्धा करने का जरा भी इरादा नहीं कर सकता। यहाँ तक कि ये ज़िवेन, जो पत्थर की तरह शांत था, एक पल के लिए डगमगा गया, लेकिन एक पल के बाद वह सामान्य स्थिति में लौट आया था। लेकिन यह वह क्षण भी था जब सम्राट मिंग ने सीधे तौर पर प्रभाव डाला। उसने देवव्यूह पर पैर रखा और पलकें झपकाईं। उसका फ्यूटन हाथ ये ज़िवेन की ओर गिर गया। उसके हाथ पर मृत्यु शब्द अंकित था। वह जिधर से भी गुजरा सब कुछ सूख गया और मृत्यु के दूसरे छोर में प्रवेश कर गया। सम्राट मिंग का युद्ध अनुभव जघन्य था। ये ज़िवेन थोड़ा स्तब्ध रह गया और एक पल के लिए हिल गया। उसने मौके का फायदा उठाया और एक पल में उसके सामने ये ज़िवेन को मार डाला। भयानक फटी हुई हथेली ने आकाश को तोड़ दिया। टकराना। इस महत्वपूर्ण क्षण में ये ज़िवेन के पीछे दानव विंग ने महत्वपूर्ण क्षण में उसकी पूरी तरह से रक्षा की। अंडरवर्ल्ड के सम्राट का अद्भुत झटका ये ज़िवेन को रोकने में मदद नहीं कर सका और सीधे उसके द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया। बूम। इससे बनी चौंका देने वाली लहरें सीधे सभी दिशाओं में फैल गईं और पूरे अंतरिक्ष में चरमराने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था कि वह इस अद्भुत बल को सहन नहीं कर पाएगा और वहीं ढेर हो जाएगा। यह छिपा हुआ राजा अपने फौलादी दांत चबा रहा था और दोनों पक्षों के बीच लड़ाई के दुष्परिणामों का विरोध करने के लिए उसका कौशल उबल रहा था और बढ़ रहा था। युद्ध के दुष्परिणामों के कारण उसे घुटन महसूस होने लगी। इस समय उन्हें एहसास हुआ कि वे सभी अर्ध सम्राट थे और वे कितने दूर गिर गए थे। गठबंधन के नेता को इसमें कितने लाभ मिले। आप जानते हैं, ये स्वयं सम्राट है। हालांकि यह वास्तविक निकाय नहीं है। यहाँ तक कि युआन भगवान को 3 सुपर शिखर अर्ध सम्राटों का समर्थन प्राप्त है और मार्शल भाई ये प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, यह उसके नंगे हाथों से। मैं कल्पना नहीं कर सकता। ये मुंह की आंखों में भी वह चमक रहा था। भले ही वह अपने आसपास के स्वामियों से अधिक शक्तिशाली हो, फिर भी वह अधिक शक्तिशाली नहीं हो सका। अधिक से अधिक, ये केवल एक पंक्ति का अंतर है। अब 3 लोग एक साथ काम करते हैं और मिंग सम्राट के युआन भगवान व्यक्तिगत रूप से आते हैं। ताकत तेजी से बढ़ने के साथ ये ज़िवेन अपने नंगे हाथों से एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इतने कम समय में तो ज़िवेन को अकल्पनीय लाभ प्राप्त हुआ होगा। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि 3 महान निदर्स्वामी जो पहले उससे प्रतिस्पर्धा कर सकते थे, उन्हें कुत्तों की तरह पीटा गया और उनके पास वापस लड़ने की शक्ति नहीं थी। उधर वह चीखता चिल्लाता रहा। उनकी चोट अभी ठीक नहीं थी। वह इस लहर में बह गया। उसे तुरंत चोट लग गई। वह युद्ध के प्रभाव से बचने के लिए जल्दी से दूसरी तरफ चला गया, लेकिन वह अभी तक नहीं गया क्योंकि उसे सम्राट मिंग के हाथों तुम ज़िवेन को मरते हुए देखना था। इसके अलावा उसके दिल में अभी भी कुछ डर था। इससे पहले कि वह दरार में प्रवेश करता और विरासत में मिला, तो ज़िवेन ने पहले ही उसे यह महसूस करा दिया कि उसे मारा नहीं जा सकता और अब तो ज़िवेन के पास उसे आसानी से चोट पहुंचाने की क्षमता है। यदि उसे यही नहीं मारा जा सका तो भविष्य में परिणाम अकल्पनीय होंगे। इससे पहले कि वह सहज महसूस कर पाता, उसे ये ज़िवेन को मरते हुए देखना पड़ा। बूम बूम बूम। उस क्षण के बाद दोनों पक्षों के बीच भयंकर टकराव पूरी तरह से शुरू हो गया। दोनों पक्षों के आक्रामक और टकराव ने हर बार दुनिया को उल्टा कर दिया। रेकी और शेनमान के सभी प्रकार के कानून उग्र और व्यापक थे। ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया इसे सहन करने में असमर्थ है। विस्फोट इंच दर इंच शुरू हुआ और हवा और बादल बढ़ने लगे। सम्राट मिंग का हर हमला दुनिया को खोल सकता है। एक झटके से वह भविष्य में प्रवेश कर सकता है। सभी प्रकार के हमले उसके हाथों में हैं, जो सम्राट गदाई के सर्वोच्च आचरण को दर्शाता है। हालांकि उसके प्रत्येक हमले को ये ज़िवेन ने निष्क्रिय कर दिया था और ये ज़िवेन की ताकत भी बहुत मजबूत थी। लड़ाई के दौरान सभी प्रकार की मार्शल आर्ट जादुई शक्तियों को पृथ्वी हिलाने वाली शक्ति खेलने का आग्रह किया गया और वह सम्राट मिंग से नहीं हारे। इसके अलावा वियतनाम युद्ध में तो ज़िवेन की क्यूई और खून मजबूत हो गया और उसकी बदमाशी अंततः इस समय पूरी तरह से परिलक्षित हुई। इतने मजबूत आदमी के सामने उसने न केवल कमजोरी नहीं दिखाई, इसके विपरीत वह वियतनाम युद्ध में और भी मजबूत हो गया और उसकी क्यूई और खून एक प्रचंड लहर की तरह बह गए। प्रत्येक हमले के बाद उसकी क्यूई और रक्त एक बिंदु से मजबूत हो जाते हैं। साथ ही मार्शल आर्ट की उनकी समझ भी एक अंक बढ़ गई है और उनकी ताकत और मजबूत हो गई है। ये ज़िवेन की स्थिति यह है कि वियतनाम युद्ध मजबूत होता जा रहा है।
मिंग सम्राट के 3 मिंग स्वामी और युआन देवता 1+1+1=3 की समस्या नहीं है, बल्कि 3 से कहीं अधिक बड़े हैं। ये जिवेन एक ही समय में कई लोगों से लड़ने के बराबर है। इस समय तू जिवेन की ताकत भी पूरी तरह से टूट गई और वियतनाम युद्ध और मजबूत हो गया। धीरे धीरे शुरू से ही दोनों पक्ष समान रूप से विभाजित हो गए थे और ये जिवेन का पलड़ा भारी था। सम्राट मिंग, इसे देखो। ये जिवेन जोर से हंसी और मुक्का मारा, जो 6 पुनर्जन्मों में बदल गया। उसने मौके पर सीधे मिंग सम्राट की दिशा में गोली चलाई। अंधेरा सम्राट मुस्कुराया और ये जिवेन के हमले को तोड़ दिया, लेकिन फिर उसका चेहरा एक तरफ हो गया, क्योंकि उसने पाया कि ये जिवेन का हमला निरंतर था और निश्चित रूप से सिर्फ ये हमला नहीं था। ये निरंतर है, कठोर में कोमलता है। ये 10% बल का उपयोग करता है, लेकिन ये 20% बल बरकरार रखता है। ये निरंतर है, ये परत दर परत जमा हुआ है। मुट्ठी तकनीकों का एक सेट जो बहुत कठोर और भयंकर है, लेकिन यह इस प्रकार की कोमलता का अत्यधिक उपयोग करता है। ये स्पष्ट रूप से 6 संसार मुक्केबाजी की चरम सीमा, कठोरता और कोमलता के दायरे के बारे में ये जिवेन की समझ है। स्वाभाविक रूप से ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे पहले राक्षस राजा की विरासत का हिस्सा मिला था और 6 संसार मुक्केबाजी के बारे में उसकी समझ उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। मूल रूप से वह 6 संसार मुक्केबाजी के चरम पर पहुंच गया था। बाद में उन्हें समय परिवर्तन का एहसास हुआ और वे धीरे धीरे और तेजी से अपने रास्ते से हट गए। इस बार उन्होंने कठोर और नर्म बदलाव के रास्ते को एक ही सांस में पूरी तरह एकीकृत कर दिया। ये जिवेन लंबे समय से कठोर और लचीले बदलाव के तरीके को समझते हैं, लेकिन 6 संसार बॉक्सिंग जैसी अद्वितीय मुक्केबाजी पद्धति को एक नए बदलाव में विकसित करना इतना आसान नहीं है। इससे पहले समय परिवर्तन का तरीका अभी भी अच्छे समय के लबादे पर निर्भर था। इस बार राक्षस राजा की मदद से वह एक ही झटके में ऊंचे स्तर पर चला गया। उसने पहले उसका हाथ नहीं उठाया, वह सिर्फ मिंग सम्राट को पनडुब्बी बनाना चाहता था। उसने इस अवसर का लाभ उठाया। करने के लिए जारी। सम्राट मिंग जैसे अजेय स्वामी के हाथों में अपनी हीनता को छिपाने का साहस करना सामान्य लोगों के बस की बात नहीं है। www.iqx.com। आपने अपना एक हाथ भी छिपाया। अंडरवर्ल्ड के सम्राट ने कभी नहीं सोचा था कि जब वह उससे लड़ रहा था तो ये जिवेन ने उस पर हाथ छोड़ने की हिम्मत की थी। लेकिन इस समय उन्होंने प्रतिक्रिया दी कि बहुत देर हो चुकी है। ये जिवेन की सुपरपोज्ड मुट्ठी की शक्ति ने एक पल में उसकी रक्षा को तोड़ दिया। जब वह तैयार नहीं था तो उसने एक झटके में उस पर हमला कर दिया और उसे सांस लेने का कोई मौका नहीं दिया। कार्ड वाइप। उनके बचाव में एक बड़ी खामी थी जो मौके पर ही ध्वस्त हो गई। उसे ये जिवेन ने सीधे छेद दिया था और ये जिवेन ने रक्षा को भेद दिया था। ये पहली बार है अंडरवर्ल्ड का बादशाह बार बार पीछे हट गया। ये पहली बार था जब उन्हें ये जिवेन ने हराया था। फिर उसने ये जिवेन की भयानक मुट्ठी की शक्ति को हटा दिया। उसके चेहरे पर आश्चर्य और क्रोध की एक दुर्लभ झलक थी। मूल रूप से यह उसके लिए असंभव था और उसकी ताकत के साथ उसके लिए असंभव था। ये जिवेन, क्या तुम मरने की कोशिश कर रहे हो? अंधेरा सम्राट दहाड़ता रहा और दहाड़ता रहा। इस समय वे कुछ हद तक क्रोधित थे। उसने अचानक अपने बड़े हाथ से शून्य को पकड़ लिया। विशाल शैतान जहाज अचानक पकड़ा गया और ये जिवेन की ओर गिर गया। उस पर अनंत जादुई प्रकाश था। उसने ये जिवेन को सीधे घेर लिया और उसे तुरंत मारना चाहता था। ध्यान से छिपे हुए राजा येमू और अन्य लोग तुरंत चिल्ला उठे, विशेषकर ये कियान। अंडरवर्ल्ड के चारों पक्षों के स्वामियों और अन्य लोगों के पास शैतान के विशाल जहाज को नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं है। उन्हें केवल अंडरवर्ल्ड के सैनिक ही चला सकते हैं। हालांकि अंडरवर्ल्ड के बादशाह के सामने ऐसी कोई समस्या नहीं है। वह शैतान के विशाल जहाज की शक्ति को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। ऐसा कहा जाता है कि यह एक भयानक जहाज जो एक झटके में पूरी दुनिया को डुबो सकता है। ये जिवेन दहाड़े और पीछे नहीं हटे। दूरी में एक नाग की तलवार ने उड़ान भरने का बीड़ा उठाया। उसके बाद समय का लबादा आया जो एक पल में ये जिवेन की ओर उड़ गया था। ये टूट गया है। ये जिवेन ने राक्षस जहाज पर अपनी तलवार चलाई और तलवार आकाश में छेद कर गई, जैसे कि उसने आधे से अधिक ब्रह्मांड को पार कर लिया हो। बूम बूम। ताओवादी वाद्ययंत्रों की अद्भुत टक्कर इस क्षण में पूरी तरह से फूट पड़ी। उन्मादी ज्वार सभी दिशाओं में पागलों की तरह वापस लुढ़क गया। एक क्षण के लिए चमकती दिव्य आभा ने आकाश को ढक लिया। एक पल के लिए लोग अचंभित हो गए। चाहे तू कियान, तू मो, छिपे हुए राजा या यंगमर, वे सीधे उड़ गए थे। उस भयानक शक्ति ने अनगिनत परमाणुओं को नष्ट कर दिया, जिससे अद्भुत विस्फोटों की एक श्रृंखला बन गई, विशेष रूप से यंगमर। यह एक चीख थी और मुंह से खून की धार बह निकली।
वह पहले से ही आहत था, लेकिन अब वह आहत और आहत है। ये भयानक है। ये तो एक विस्फोट का आफ्टर शॉक था, जिसमें इतनी अद्भुत शक्ति थी जिससे वह और भी भयभीत हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि दोनों पक्षों के बीच लड़ाई इस हद तक गर्म हो सकती है, जो उससे बेहतर था जब वह उससे लड़ रहा था। मैं नहीं जानता कि यह कितनी बार तीव्र होगा। ये ज़िवेन के हाथ में 2 ताओवादी हथियार हैं। स्वाभाविक रूप से वह शक्तिशाली और अजेय है। कौन अर्ध सम्राट उसका प्रतिद्वंद्वी हो सकता है, लेकिन आखिरकार वह एक वास्तविक सम्राट है। यद्यपि सम्राट मिंग के हाथ में शैतान जहाज ताओवादी हथियारों का पूर्ण संस्करण नहीं है, इसकी शक्ति की तुलना वास्तविक ताओवादी हथियारों से नहीं की जा सकती है, लेकिन वह एक सम्राट है जो ताओवादी हथियारों की शक्ति को अद्भुत स्तर तक बढ़ा सकता है। ये ज़िवेन इसकी बराबरी नहीं कर सकता। इसलिए ये ज़िवेन के हाथ में 2 ताओवादी उपकरणों का सामना करना। लेकिन उसके चेहरे पर सुकून का भाव गायब था, केवल चेहरे पर गंभीरता थी। ये ज़िवेन का सामना करते समय उन्हें कोई अच्छा लाभ नहीं मिला, जो उनके लिए शर्म और बड़ी शर्म की बात थी। टकराना, 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 यह अद्भुत संग्राम भयंकर चल रहा है। कोई वहां जाने की हिम्मत ही नहीं करता। साधारण भावी सम्राट एक क्षण में मारा जाता है। स्वाभाविक रूप से कोई भी लापरवाही से अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। बीच में वेयरवुल्व्स बहुत तेजी से लड़ते हैं। वे बिल्कुल भी अंदर नहीं जा सकते। हाँ 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 हाँ, ये दिलचस्प है। यह अंडरवर्ल्ड का सम्राट बनने के योग्य है। ये ज़िवेन की हंसी बाहर आई, बार बार अतीत के पास पहुंची और लगातार सम्राट मिंग पर हमला किया। इससे यंग भूमि लगभग बेहोश हो गई। ये ज़िवेन ने मिंग सम्राट से लड़ने का साहस किया और हार नहीं मानी। लड़ते समय मैं बात करने के लिए समय निकाल पाता था। ये उनके लिए बिल्कुल अकल्पनीय है। उन्होंने इस हद तक कभी ऐसा नहीं किया होगा। फिर भी पागल होना चाहते हो। सम्राट मिंग ने भी अपना मुंह खोला। उनका लहजा थोड़ा गुस्से वाला था। उनका पहले कोई स्वाभाविक और अनियंत्रित रूप नहीं था। www.iqx.com। तो क्या हुआ अगर तुम पागल हो? तुम जबरदस्ती का नाटक करना चाहते हो? पहले मेरी तलवार लो, ये ज़िवेन ने लापरवाही से कहा। वह तुरंत चला गया और उसके पैरों के तलवे अचानक शून्य में हिल गए। अचानक ऐसा लगा मानो समूचे स्थान को किसी विशाल हत्यारे ने रौंद दिया हो। अनगिनत आभाएं एक साथ टकराईं और उसके पूरे शरीर पर अनगिनत छिद्र इन आभाओं को अवशोषित कर रहे थे। एक पल में उसने अपनी तैयारी पूरी कर ली और उसके सामने सम्राट मिंग की ओर दौड़ पड़ा। एक तलवार मिंग सम्राट की ओर तेजी से गिरी। टकराना, ये तलवार गलती से सीधे शैतान के जहाज पर कट गई थी। भारी झटके और विस्फोट ने सीधे तौर पर ऊपर के नरक सैनिकों को मार डाला और घायल कर दिया। मूल रूप से वे शैतान के जहाज के अंदर की जगह में छिपे हुए थे। ये सख्त सुरक्षा के साथ शैतान परिवार की पैतृक भूमि थी। सामान्य टक्करों को बिल्कुल भी महसूस नहीं किया जा सकता, लेकिन ताओवादी स्तर पर इस तरह की टक्कर बिल्कुल अलग होती है। राक्षस जहाज में अंडरवर्ल्ड के कई सैनिक जो क्रॉस लेग बैठे थे, एक के बाद एक फट गए और एक पल में उड़ा दिए गए। इस तरह अंडरवर्ल्ड के सैनिक लगभग मर चुके हैं। हालांकि वे देवता हैं और लगातार पुनर्जन्म ले सकते हैं, ये सीमा पर भी निर्भर करता है। यदि मूल ईश्वर भी लोगों द्वारा तोड़ दिया जाए तो उनके पास पुनर्जीवित होने का कोई रास्ता नहीं है। फिर से आओ। मध्यकाल में एक तलवार कटी नहीं कि दूसरी तलवार गिर गई। एक के बाद एक तलवारें। सम्राट के लिए सांस लेने का कोई मौका नहीं है। सम्राट के विपरीत ये ज़िवेन के पास 2 ताओवादी हथियार हैं, एक द्वितलवार और समय का वस्त्र। ये कहा जा सकता है कि उसके पास आक्रमण और बचाव दोनों है, इसलिए वह अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना स्वतंत्र रूप से आक्रमण कर सकता है। हालांकि सम्राट अलग है। उसके पास रक्षा के लिए कोई ताओवादी हथियार नहीं है और वह अब तक इसका समर्थन कर सकता है। ये पूरी तरह से इसलिए है क्योंकि एवेन्यू के बारे में उसकी समझ ये ज़िवेन की तुलना में अधिक है और प्रत्येक ताकत की उपयोग दक्षता ये ज़िवेन की तुलना में बहुत अधिक है। उनके लिए ये ज़िवेन की खेल पद्धति पूरी तरह से एक अपमानजनक और कठिन खेल पद्धति है। कोई नियम ही नहीं है। यह अपने शक्तिशाली कौशल और धमकाने पर भरोसा करके दूसरे पक्ष को अपने रास्ते पर मजबूर करना है। तुलनात्मक रूप से कहें तो इस पहलू में सम्राट मिंग तू ज़िवेन जितना अच्छा नहीं है। वह मदद नहीं कर सकता, लेकिन गुप्त रूप से कह सकता है कि यदि यह उसकी वास्तविक उपस्थिति होती तो उसने बहुत पहले ही ये ज़िवेन को मार डाला होता। उसे ऐसा करने के लिए मजबूर क्यों किया जाए? ये ज़िवेन के प्रति उनका डर भी चरम पर पहुंच गया था, लेकिन अर्ध सम्राट के बाद के दौर में ही उन्हें इस हद तक मजबूर किया जा सका और वह भविष्य में एक बड़ा खतरा और दुश्मन हो सकते थे। टकराना, टकराना, टकराना। लड़ाइयों की एक श्रृंखला लगभग ध्रुव के शीर्ष पर थी।
हर कोई स्पष्ट रूप से नहीं देख सका कि क्या हुआ था, लेकिन वे अभी भी देख सकते थे कि सम्राट मिंग को ये जिवेन ने पीटा था। दोनों पक्ष शून्य में अधिक से अधिक बार लड़े। सम्राट मिंग जिस स्थान पर जा सकते थे वह स्थान छोटा होता जा रहा था और ये जिवेन द्वारा उन्हें एक मृत कोने में जाने के लिए मजबूर किया गया था। क्या वह सचमुच सम्राट को मारना चाहता है? उसकी आंखें न बुझ जाएं, एकदम अविश्वसनीय। हालांकि यह केवल सम्राट का युआन भगवान है, यह उसके लिए अकल्पनीय है। भले ही वह उतना ही साहसी हो, फिर भी वह ऐसी किसी चीज की कल्पना करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि यह अवास्तविक है। भले ही वह युआन भगवान को मार डाले, सम्राट के प्रकट होने पर वह हर मिनट मारा जाएगा। बादशाह को मारना विश्वासघाती बात है। सम्राट को स्वयं ऐसा करने दो। सुदूर युग में जब कई सम्राट सत्ता में थे, इस तरह की बात वर्जित और विश्वासघाती थी। सम्राट के अधीन लोग इसके बारे में बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहते थे। यदि वे ऐसा मन रखने का साहस करते तो कोई भी उनकी रक्षा नहीं कर सकता था, भले ही वे सम्राट के घर पैदा हुए हों। ये सम्राटों की मौन समझ है। उन देवताओं की तरह वे भी नश्वर लोगों के बीच तथाकथित भगवान कसाई से बहुत घृणा करेंगे, क्योंकि यह है कि छछूंदर चींटियां जो सोचती थी कि वे कभी खुद को धमकी नहीं दे सकती, वास्तव में खुद को धमकी देने की क्षमता रखती हैं। क्या ये सबसे बड़ी समस्या नहीं है? यह नियमों का उल्लंघन है। आज के युग में भी बिना सम्राटों के यह अकल्पनीय है। यहाँ तक कि उनके जैसे शिखर अर्थ सम्राट भी आंख मूंद कर सोचने की हिम्मत नहीं करते, सामान्य लोगों की तो बात ही छोड़ दे। मुझे तुम्हें तोड़ते हुए देखो। अचानक जब यंग अभी भी सदमे में डूबा हुआ है, ये जिवेन ने उस सबसे पागलपन भरी चीज को वास्तविकता में बदल दिया है जिसकी उसने कल्पना की थी। टूटा हुआ बूम। एक विशाल गर्जना के साथ टू जिवेन की तलवार सम्राट मिंग के हाथों में शैतान के विशाल जहाज पर फट गई। भीषण टक्कर ने एक पल के लिए समय को भी रोक दिया। ऐसा लग रहा था जैसे एक ही पल में सब कुछ पूरी तरह जम गया हो। तभी एक और बड़ी गर्जना हुई। सम्राट मिंग के हाथ में शैतान जहाज अचानक होंग झोंक दालू की तरह गूंज उठा और फिर सम्राट मिंग के हाथ से छूटकर पीछे की ओर उड़ गया। पाताल का सम्राट बार बार दहाड़ता और तुरंत पीछे हटता जाता। वह ये जिवेन के हमले को रोकने और उसके पीछे हटने के लिए समय निकालने के लिए शक्तिशाली आक्रमण करता रहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये जिवेन की तलवार इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि वह शैतान के विशाल जहाज को उसके हाथों से ढहा देगी। तुम जिवेन इस अवसर को कैसे चूक सकते थे? उसके पीछे का राक्षस पंख फड़फड़ाता रहा। उसके शरीर की बनावट ने अचानक उस पर आक्रमण कर दिया। एक और तलवार ने सम्राट की सुरक्षा को छिन्न भिन्न कर दिया और तुरंत उसके शरीर में जा लगी। ये जिवेन ने सम्राट पर तलवार से वार किया और तलवार पर बढ़ती शक्ति ने सीधे घाव को फाड़ दिया। अंधेरा सम्राट ये जिवेन की लंबी तलवार को बाहर निकालने के लिए संघर्ष करना चाहता था, लेकिन ये जिवेन उसे ऐसा मौका कैसे दे सकता था? लंबी तलवार ने उस पर बेरहमी से वार किया और अंधेरे सम्राट को सांस लेने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। अंधेरा सम्राट गुस्से से दहाड़ा। उसे बस ऐसा महसूस हुआ कि उसकी सारी ताकत छीन ली गई है। यह उनके लिए अभूतपूर्व बात थी। वह इसकी कल्पना नहीं कर सका, लेकिन वह चाहे कितनी भी दहाड़े, कोई फायदा नहीं हुआ। बिजिन अभी भी उसकी जीवन शक्ति छीन रहा था। नहीं, ये कहा जाना चाहिए कि यह उनसे जुड़े 3 गुरुओं की जीवत्ता थी। ये पाताल के स्वामी अमर हैं। उसे ज्यादा परवाह नहीं है। ज्यादा से ज्यादा वे सिर्फ उसके अपने आदमी हैं। ये कहना मुश्किल है कि ऐसे कितने ही कुत्ते हैं। कुंग फू की विशेषताओं के कारण यह अन्य सेनाओं के लिए एक दुर्लभ विशेषज्ञ है। पाताल में तो कुछ भी नहीं है। वैसे भी आपको खुद को विकसित करने की जरूरत नहीं है। किसी विशेषज्ञ की लाश को खोजने और उसे गुप्त विधि से दफनाने का तरीका खोजें और आप अपने खुद के व्यक्ति बन जाएंगे। इस प्रक्रिया में बहुत आसान मत बनो, लेकिन उसे इस बात की परवाह है कि उसे एक छोटे लड़के ने धोखा दिया और एक छोटे लड़के के हाथों उसकी मृत्यु हो गई। धिक्कार है इंसान, तुम्हें इसका पछतावा होगा। मेरा असली शरीर जल्द ही जाग जाएगा। तुम्हें हमेशा मौत के डर का सामना करना पड़ेगा। सम्राट दहाड़ उठा। अगर तुम में क्षमता होगी तो तुम्हारा असली शरीर अभी जागेगा। ये जिवेन ने व्यंग्य किया। यदि सम्राट मिंग का असली शरीर इतनी आसानी से जाग सकता तो वह अब तक नहीं सोता। इसने बहुत दर्दनाक कीमत चुकाई होगी और अब तक इससे उबर नहीं पाई है। इसके अलावा मैं देर सवेर पाताल लोक जाऊंगा। बस इंतजार करो। अंधेरे सम्राट की आंखें धीरे धीरे लुप्त हो गईं और पूरा शरीर अचानक पूरे आकाश में प्रकाश में गायब हो गया। यहाँ तक कि मूल 3 अंधेरे स्वामी भी गायब हो गए। ये जिवेन, सम्राट और युआन भगवान अच्छे हैं। अगर मैं इस अच्छी चीज को और अधिक ग्रहण करूंगा तो मेरी ताकत मजबूत होगी। बाई तलवार की भावना की आवाज बाई तलवार से आई।
ये जिवेन कड़वाहट से मुस्कुराए। उसे भर्ती करने में मदद करने के लिए इतने सारे सम्राट और देवता कैसे हो सकते हैं? हालांकि सम्राट और युआन भगवान जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक कठिन थे। अगर आज उसके पास ताओवादी हथियार नहीं होते तो मुझे डर है कि वह सचमुच थाली पलट देगा। लेकिन सौभाग्य से उसने उसे मिटा दिया। उसने मिंग सम्राट की धमकी पर ध्यान नहीं दिया। सम्राट ने शीघ्रता से कहा, भगवान जाने ये कब होगा। इसके अलावा एक सम्राट जो बुरी तरह मारा गया हो और अब तक सो रहा हो, वह क्या कर सकता है? भले ही वह ठीक हो जाए और उसके हाथ में 2 ताओवादी हथियार हो। उसने मन ही मन सोचा कि आत्मरक्षा में कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल, ये केवल आत्मरक्षा तक ही सीमित है। यह अनुमान लगाया गया है कि शिकार किए गए लोगों के लिए पूरी दुनिया में भागना संभव है। हालांकि वह अब कर्ज में डूबा हुआ है। उसे पहले से ही सम्राट के विद्रोह का खतरा है जो कभी भी सम्राट बन सकता है। हालांकि इस मामले ने उन्हें ये भी एहसास कराया कि उन्हें तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। अब वह सीधे अर्ध सम्राट के मध्य से दिवंगत अर्ध सम्राट के शिखर तक पहुंच गया है। इसके अलावा राक्षस राजा के उपहार के कारण उसने एक बार में अनगिनत वर्ष बचाए। संचय के बिना वो अर्ध सम्राट के शिखर पर प्रभाव पर विचार कर सकता है। यद्यपि उनकी युद्ध प्रभावशीलता एक ही सांस में अर्ध सम्राट के चरम पर पहुंच गई है, यहाँ तक कि सम्राट के अधीन सबसे मजबूत भी, लेकिन आखिरकार ये चरम अर्ध सम्राट नहीं है। कदम दर कदम आसमान पर चढ़ना और एक सांस में सम्राट के दायरे को प्रभावित करना असंभव है। उस स्तर पर हमें वास्तव में अपने रास्ते पर जाना होगा। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत उनके पास अभ्यास के लिए काफी समय था और मेरा सारा समय जुड़ जाता है। मुझे डर है कि यह ज्यादा नहीं है। अचानक एक अंतरिक्ष लहर बगल से आई। ये यंग ही थी जिसने जगह तोड़ दी और भागना चाहती थी। हालांकि आप जिवेन उसे ऐसा मौका कैसे दे सकते थे और लगभग तुरंत पकड़ सकते थे। उसके हाथों ने अचानक आकाश को फाड़ डाला। यंग भूमि का फिगर सीधे तौर पर उजागर हो गया। ये देखकर कि द्वितीय स्थान अचानक फट गया था, उसने मृतकों को लगभग डरा दिया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये वह व्यक्ति है जिसे सम्राट के युआन भगवान ने भी मारने का साहस किया था। वह कैसे नहीं डरेगा? लेकिन इस वक्त उसके भागने से कोई फायदा नहीं था। ये जिवेन ने एक कदम उसका पीछा किया और एक आकाश मोड़ने वाली सील सीधे गिर गई, जो एक पल में पृथ्वी को हिला रही थी। टकराना! यंग भूमि तुरंत चिल्लाए। उसका शरीर सीधे हवा के बीचों बीच टुकड़े टुकड़े हो गया। समय का लबादा पहनने के बाद ये जिवेन की ताकत थोड़ी अधिक मजबूत हो गई थी। वह उस पर जोरदार प्रहार कर सकता था और अब उसने बुरी तरह प्रभावित यंग भूमि को सीधे मरने दिया। यंग अमर को मारने के बाद ये जिवेन के पास राक्षस जहाज को देखने का समय था। जहाज लगातार चौंका देने वाली रोशनी से जगमगा रहा था। इंद्रधनुषी रोशनी एक प्रतियोगिता में बदल गई और आकाश में नृत्य करने लगी, लेकिन ये मो द्वारा इसे नियंत्रित कर लिया गया। ये जिवेन, जल्दी मदद के लिए मत आओ। मेरे लिए उसे अकेले नियंत्रित करना इतना आसान नहीं है। ये मो फूट फूट कर रोया और बार बार कहा। ये जिवेन जल्दी से मुस्कुराया और अपना हाथ बढ़ाया। समय की शक्ति से उसने शहर में शैतान के जहाज को दबा दिया। हालांकि जिवेन का इरादा इसे स्वयं रखने का नहीं था, बल्कि इसका इरादा इसे ये कियान पर छोड़ने का था। हालांकि ये कियान को अंडरवर्ल्ड के भगवान की विरासत मिली, लेकिन उन्हें ताओवादी हथियारों की उपस्थिति नहीं मिली। अब अपनी सुरक्षा के लिए 1 या 2 ताओवादी हथियार न रखना बहुत असुरक्षित है। आपकी तरह आप पहले से ही मजबूत हैं जब आपके पास ताओवादी हथियार नहीं है, लेकिन ताओवादी हथियारों के साथ लड़ाई ने कई ग्रेडों में पूरी तरह से सुधार किया है। ये बिल्कुल अलग है। ये बिल्कुल भी एक अवधारणा नहीं है। हाथ में ताओवादी हथियार होने पर जब तक सम्राट व्यक्तिगत रूप से नहीं आता, वह डरता नहीं है। पहले के विपरीत उसकी ताकत को एक नए स्तर पर सुधारने के बाद उसकी युद्ध प्रभावशीलता दोगुनी और दोगुनी हो गई है, जो काफी अलग है। ये जिवेन द्वारा राक्षस जहाज को सील करने के बाद वह उसे ले गया। ये कियान को सौंपने से पहले उसे राक्षस जहाज को परिष्कृत करना पड़ा। अन्यथा यदि कियान अपनी ताकत से किसी ताओवादी हथियार को दबाना चाहता, तो वह पकड़ने के लिए थोड़ा अधिक शक्तिशाली होता। इस दुनिया में जिवेन के लिए ताओवादी वाद्ययंत्र प्राप्त करना दुर्लभ है। उनमें से अधिकांश वंशानुक्रम से प्राप्त होते हैं। सामान्य चरम अर्ध सम्राटों के लिए ताओवादी वाद्ययंत्रों, विशेषकर अक्षुवर्ण ताओवादी वाद्ययंत्रों को स्वीकार करना कठिन है। एक बार जाग जाने पर वे चरम अर्ध सम्राटों की तुलना में और भी अधिक मजबूत और उनसे निपटना अधिक कठिन हो जाते हैं। ये जिवेन, तुम काफी उग्र हो। ये मोफे ये जिवेन के पास आए और आश्चर्य से ये जिवेन को देखा।
ऐसा लग रहा था कि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसने सचमुच मिंग सम्राट के युआन भगवान को मार डाला है। लेकिन यदि आप मिंग सम्राट के युआन भगवान को मार देंगे तो वह हार नहीं मानेगा। उस समय उसे निश्चित रूप से आपको परेशान करना होगा। बस इसे देखो, उस समय यह पानी को रोकने और पृथ्वी को कवर करने के लिए आने वाले सैनिकों से ज्यादा कुछ नहीं है। आपने अभी स्थिति देखी है। अगर मैं उसे नहीं मारूंगा तो मैं उसे नहीं मार सकता, ये जिवेन ने कहा। ये सच है। ये मो ने सिर हिलाया और कहा कि अभी की स्थिति में अगर वह एक दूसरे को नहीं मारते तो वे एक दूसरे द्वारा मारे जाते। इसके अलावा सम्राट मिंग को अंडरवर्ल्ड के भगवान ने बुरी तरह आहत किया था। आपने जो कहा वह अनुचित नहीं है, ये मो ने कहा। एक तरफ छिपा हुआ राजा बिल्कुल सुन्न हो गया था। ऐसा लग रहा था कि वह ये जिवेन द्वारा सम्राट मिंग की हत्या करके लौटा था। यह एक चमत्कार जैसा था। यह एक चमत्कार था कि मनुष्य देवताओं को मार सकते थे। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि भले ही ये केवल सम्राट का युआन भगवान ही क्यों न हो, उसने अभी अभी उसे एक महान निवारक दिया था और ये जिवेन उसे मार सकते थे। ये कितना अहंकारी है। ठीक है, अब जब यहाँ की विरासत मिल गई है तो चलो चले और वास्तविक समस्याओं का समाधान करें। ये जिवेन ने ये मो को राक्षस राजा के अंतिम गायब होने के बारे में बताया और कहा। ये मो थोड़ा असहज लग रहा था। हालांकि उसने लंबे समय से अनुमान लगाया था। जब ये जिवेन ने वास्तव में उसे इसके बारे में बताया तो उसे केवल अपने दिल की धड़कन महसूस हुई। उन्होंने जीवन भर राक्षस राजा से संघर्ष किया। उनके जीवन का सबसे शानदार समय वह था जब उन्होंने राक्षस राजा का पीछा किया। अब राक्षस राजा पूरी तरह से मर गया है और एक युग पूरी तरह से समाप्त हो गया है। उसने फिर से ये जिवेन की ओर देखा। क्या यह एक नए युग की शुरुआत है? चलो, हमें जल्दी करनी चाहिए। अगर वह भाग गया तो अच्छा नहीं होगा, ये मो ने कहा। उस समय मैं स्वर्ग में बड़े आत्मा को रोकने में आपकी मदद करूंगा। आप उस परेशान करने वाले आदमी को मार डालेंगे। हाँ, दोबारा समुद्र पार करते समय ये बहुत आसान था। ये जिवेन ने मौत के समुद्र को पार करने के लिए बस शैतान के विशाल जहाज का इस्तेमाल किया। इससे पहले एक अमर और अन्य लोग भी मौत के इस समुद्र को आसानी से पार करने के लिए राक्षस जहाज पर भरोसा करते थे। यद्यपि मृत्यु का समुद्र भयानक है, फिर भी उसे बलपूर्वक पार करने का कोई उपाय नहीं है। जल्द ही टू जिवेन ने शाजुन को वहां इंतजार करते हुए पाया। आप वापस आ गए हैं। शाजुन भी थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। अप्रत्याशित रूप से ये जिवेन बाहर गया और इतनी जल्दी वापस आ गया, जो उसकी अपेक्षा से कम समय था। ठीक है, अब आप हमें तियानेजू के उन लोगों की जगह ढूंढने के लिए ले चलें। इस बार मैं उन्हें एक ही बार में हल कर दूंगा। ये जिवेन ने सिर हिलाया, ज्यादा कुछ नहीं कहा और उसकी सांसें रुक गईं। शाजुन को स्पष्ट रूप से नहीं पता था कि ये जिवेन ने कम समय में ही कितनी बड़ी सफलता हासिल कर ली थी। यह एक तीव्र प्रगति थी। ठीक है, कृपया मेरा अनुसरण करें। युशाजुन ने सबसे आगे रहकर नेतृत्व किया। ये जिवेन और अन्य जल्द ही सीधे अंतरिक्ष की परतों में छिप गए। ये जिवेन, मुझे अभी भी लगता है कि यह लड़का थोड़ा अजीब और अविश्वसनीय है, ये मो ने कहा। तुम किस बात से डरते हो? अगर यह आदमी किसी भी तरह का विरोध करने की हिम्मत करता है तो सीधे उसे मार डालो और एक दिव्य सामग्री को बचा लो, ये जिवेन ने कहा। यही तो तुमने कहा था, ये मो ने सिर हिलाया। इस बार उसने कोई विरोध नहीं किया। राक्षस राजा की विरासत मिलने के बाद उसकी ताकत पूरी तरह से अलग हो गई है। पहले तो शाजुन से निपटना बहुत मुश्किल रहा होगा, लेकिन अब जैसा कि ये जिवेन ने कहा, अगर वह किसी भी पतंगे को गोली मारने की हिम्मत करता है तो वह सीधे मर जाएगा। इसके अलावा टू जिवेन वहां है। इसमें कुछ भी भयानक नहीं है। करने के लिए जारी। ये जिवेन और अन्य लोगों के साथ शाजुन एक पल में अंतरिक्ष की परतों में घुस गया और रसातल की गहराई की ओर बढ़ता रहा। सभी प्रकार के बुरे वातावरण उनके कानों में थे और उनके चारों ओर पीछे हट गए। www.iqx.com। इस रसातल में केवल विभिन्न प्रकार के बेहद खराब और चरम वातावरण हैं, जो सामान्य जैविक अस्तित्व के लिए उपयुक्त नहीं है। यहाँ तक कि अर्ध सम्राट स्तर के विशेषज्ञ भी पागल हो जाएंगे यदि वे पूरे वर्ष यहाँ फंसे रहें। ये सबसे भयानक जगह है। दीर्घकालिक सूक्ष्म प्रभाव का परिणाम संभावित सम्राटों के लिए अस्वीकार्य है। अचानक शाजुन अचानक रुक गया और ये जिवेन भी रुक गया। शिजुन, ये कौन सी जगह है? ये सम्राट के लिए चुप रहने की जगह नहीं होनी चाहिए, ये जिवेन ने ठंडे स्वर में पूछा। हे ये जिवेन, तुम सच में बहुत स्मार्ट हो। यह कोई अफसोस की बात नहीं है कि तुम बाहर इतना बड़ा नाम कमा सकती हो। बहुत देर हो चुकी है।
शाजुन की एक झिलमिलाहट हजारों फीट दूर दिखाई दी। दुर्भाग्य से तुम आज यहाँ मरने वाले हो। क्यों? क्या तुम मुझसे निपटोगे? ये जिवेन ने उपहास किया। सिर्फ आपके द्वारा। क्या आपको लगता है कि आप मेरे प्रतिद्वंद्वी होंगे? ये जिवेन, हालांकि मैं आपका प्रतिद्वंद्वी नहीं हूँ, कोई आपकी देखभाल कर सकता है। शाजुन का चेहरा थोड़ा नीचे झुक गया और उसने कहा कि ये जिवेन ने उसका तिरस्कार किया था और वह तुरंत क्रोधित हो गया। ऐसा मत सोचो कि तुम इसे आज मान सकते हो। जाओ, मैं कुछ उत्सुक हूँ। उन्होंने तुम्हें कुछ खरीदा और मुझसे विश्वासघात करने के लिए कहा। मैंने एक पवित्र चीज बनाई है। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या बनाया है। शाजुन को तुरंत थोड़ा अजीब लगा। स्पष्ट रूप से जाल और जाल में फंसाए जाने के सामने न केवल ये जिवेन को कोई तनाव था, बल्कि उसके पीछे के 3 लोगों को भी कोई तनाव नहीं था। यह अब अच्छी मनोवैज्ञानिक गुणवत्ता वाली समस्या नहीं रही। ये स्पष्ट है कि डरने की कोई बात नहीं है, विशेषकर सबसे कम ताकत वाला छिपा हुआ राजा बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। वह कल्पना नहीं कर सकता कि साधु अब कितना निश्चिंत है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये जिवेन वह है जो सम्राट को भी मार सकता है, एकमात्र शाजुन का तो जिक्र ही नहीं। अगर उसने विश्वासघात नहीं किया होता तो उसने अब ये जिवेन को धोखा दे दिया होता। क्या वह आत्महत्या नहीं है? हालांकि इसे घेरे में लाया गया होगा। क्या यह उस समय से अधिक खतरनाक हो सकता है जब यह निचली दुनिया के लोगों से घिरा हुआ था? पहले जो हुआ उसके साथ मौजूदा हालात में उन्हें नहीं लगा कि कोई दिक्कत है या ये कैसी परेशानी है। वह शाजुन के व्यवहार को केवल 2 शब्दों में संक्षेपित कर सकता था, अर्थात मरना। काटो। यह मजेदार है। ये मुंह उपहास करने से खुद को नहीं रोक सका। यह शाजुन सचमुच मौत की तलाश में है। शाजुन का चेहरा बदल गया और उसने कहा, आपको रहस्यमय और धोखा देने की जरूरत नहीं है। ये बेकार है। आज आपकी मृत्यु तिथि है। टकराना। जैसे ही उसकी आवाज गिरी तो उसने देखा कि उसकी छाती में एक अतिरिक्त हाथ था जो सीधे उसकी छाती में घुस गया। अचानक खून की बौछार हो गई, मांस और खून ढह गया और हड्डियों का मलबा उड़ गया। यह शाजुन के मुंह के कोनों से सुनहरा खून बह रहा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। उन पर हमला किया गया और सीधे उनके सीने पर वार किया गया। उन्होंने इसे देखा भी नहीं और उनके पास प्रतिक्रिया देने का समय भी नहीं था। उफ, आखिरकार वह इसकी मदद नहीं कर सका। उसका गला मीठा था और खून निकल रहा था। पूरे आसमान में स्प्रे करे। शाजुन ने अपनी छाती ढांक ली। उसने खून को बहने से रोकने की कोशिश की, लेकिन जीवन शक्ति अभी भी उड़ रही थी, मानो किसी अज्ञात राक्षस ने निगल लिया हो। उसने जल्दी से उपचार कौशल चलाया, लेकिन यह अभी भी बेकार था। ये केवल जीवन शक्ति के नुकसान में देरी कर सकता है। इस एहसास से उसे डर लगने लगा। एक बार जब जीवन शक्ति समाप्त हो गई तो वह मर जाएगा। उसने तुरंत गोली निकाली और निगल ली। ये गोलियां आमतौर पर उसके लिए बहुत कीमती होती हैं। निर्णायक समय तक वह उन्हें निगल नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ का मामला बाहर से अलग है। बाहर कई बहुमूल्य औषधीय सामग्रियां मिलना मुश्किल नहीं है। उन्हें ढूंढना आसान है, लेकिन अंदर रहने का माहौल बहुत खराब है और यहाँ तक कि भावी सम्राट का जीवन भी कठिन है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि किस प्रकार की औषधीय सामग्री और दिव्य सामग्री का अस्तित्व उत्पन्न नहीं हो सकता है। इसीलिए गोलियां अत्यंत दुर्लभ हो गईं। उन वर्षों में इन्हें लगभग बाहर से लाया गया था। वे महत्वपूर्ण समय तक उन्हें लेने का विकल्प नहीं चुनेंगे। अब उसे इतनी परवाह नहीं है। यदि वह इस समय इसका उपयोग न करे तो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि वह मर जाएगा। जीवन शक्ति के उन्मत्त मार्ग की इस अनुभूति ने उसे लगभग पागल बना दिया। मैं नहीं जानता कि कितने वर्षों से उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ। उपदेश देने के बाद से जीवन शाश्वत है और वह जीवन शक्ति की कोई भी हानि महसूस नहीं कर सकता। www.airquarks.com। अब हालांकि ऐसा लगता है कि जो समय पहले जमना बंद हो गया था वह अचानक एक ही बार में बह जाता है, जो शरीर में परिलक्षित होता है। उसके चेहरे पर डर का भाव था। ये क्यों होता है? ये क्यों होता है? उसके पास बस एक बड़े हाथ को अपनी छाती से गुजरते हुए देखने का समय था, लेकिन उसके पास ये देखने का समय नहीं था कि किसने गोली मारी। उसकी नजरें सामने खड़े लोगों पर टिक गईं। यह उनमें से एक रहा होगा। यह नहीं कहना चाहिए कि यह येजिवेन ही रहा होगा। इन लोगों के बीच यही एकमात्र तरीका है जिसकी सबसे अधिक संभावना है। लेकिन इस वक्त उसकी आंखों में जरा भी नाराजगी देखने की हिम्मत नहीं हुई। केवल अंतहीन भय था। उनकी शक्ति अर्थ सम्राट के शिखर के करीब थी। नतीजा ये हुआ कि एक कदम से वह बुरी तरह आहत हो गया। चाल की बात तो दूर, उसे ये भी नहीं पता था कि गोली किसने मारी है। वह अपने दिल में कैसे नहीं डर सकता था। ये सचमुच आत्म दुर्व्यवहार है।
ये जिवेन ने व्यंग्य किया। अभी अभी उसने ऐसा किया। उनकी राय में अगर यह शाजुन उसे धोखा देने की हिम्मत करता है तो उसे मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, अब केन ने कहा, उन लोगों ने तुम्हें क्या लाभ दिया? क्या ये तुम्हारे विश्वासघात के लायक है? क्या तुम मुझे मरते हुए देखना चाहते हो? व्यूह आरंभ मत करो और उसे मार डालो। मैंने उसे व्यूह में प्रवेश करा दिया है। अचानक शाजुन जल्दी से दहाड़ने लगा। इस समय उसे इसकी परवाह नहीं थी कि वह क्या सोचता है। वह अपने सामने ये जिवेन से डरता था। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, पूरी मंडली गर्जना करने लगी और सक्रिय हो गई। जैसे ही स्वर्ग और पृथ्वी बदल गए, आकाश की क्षमता एक पल में निगल गई, अनंत शक्ति बन गई और शून्य में उबलने लगी। ये जिवेन को तुरंत पूरी श्रृंखला में एक शक्तिशाली शक्ति का प्रक्षेपण महसूस हुआ और उसने उसे फांसी पर लटका दिया। हालांकि थोड़े प्रयास के बाद तू जिवेन ने पहले ही इस शक्ति को वापस पा लिया था, लेकिन छिपे हुए राजा और ये कियान ने थोड़ा संघर्ष करना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि पूरा कानून ही बड़े व्यूह में फंसे लोगों को फांसी दिलाने में मददगार बन गया है। हालांकि इससे पहले कि आप जिवेन गहराई से अध्ययन करना जारी रख सके, अचानक उसके सामने शाजुन अचानक चिल्लाया। उसके पूरे शरीर का मांस और खून एक अज्ञात बल के कारण बेतहाशा ढहने लगा। व्यूह की शक्ति से वह भी धराशायी हो जाएगा। आह क्यों? क्या आप सहमत नहीं थे? क्या आप इस बात से सहमत नहीं थे कि जब तक मैं उन्हें अंदर लाया, ये सरनी आंख है? क्या तुम मुझे नहीं मारोगे? शाजुन चिल्लाया और सरनी शुरू कर दी। उसके बल से व्यूह के बल पर वह इतनी जल्दी फांसी पर नहीं चढ़ सकता था। यहाँ तक कि यह तो बस शुरुआत थी, लेकिन अभी ये जिवेन ने उसे बुरी तरह चोट पहुंचाई थी। अभी तक उनके पास अपनी चोट पर काबू पाने का कोई उपाय नहीं है। एक बार में उसने अपने शरीर में संतुलन को पूरी तरह से तोड़ दिया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी चोट तुरंत बढ़ गई। उसका मांस इंच दर इंच रहने लगा। बेवकूफ, तुम क्या हो? हमारे साथ सौदेबाजी करने और हमारा गुलाम बनने का साहस करना तुम्हारा सर्वोच्च सम्मान है, और तुम हमें धमकी देने का साहस करते हो। यदि तुमने कोई भूमिका नहीं निभाई होती तो मैंने तुम्हें उसी समय मार डाला होता। उसमें से एक ठंडी आवाज आई। ये जिवेन ये सुनकर तुरंत खुश हो गया, लेकिन यह आदमी बड़ा नहीं था। और वह कौन था? ऐसा लगता है कि ये जिवेन के फायदे खाने के बाद यह शाजुन अभी भी तियानेजू को ब्लैकमेल करना चाहता है। कौन जानता है, उसकी गणना तियानेजू ने उसके साथ मिलकर की थी। यह उसकी अपनी गलती थी। आह, मैं जानता हूँ कि यह गलत है। मैं जानता हूँ कि यह गलत है। मैं तुम्हें दास और सेवक देने को तैयार हूँ। बस मुझे जीवित रहने दो। शाजुन चिल्लाता रहा। इस समय अंततः उसे पता चला कि वह डर गया था और दया की भीख मांगना चाहता था। वह वास्तव में समझ गया था कि न तो तियानेजू और न ही ये जिवेन एक आसान पीढ़ी थी। यदि वह उनकी गणना करना चाहता था तो वह वास्तव में मृत्यु की तलाश में था। पूरे साल यहाँ बंद रहने के कारण वे लगभग भूल गए थे कि बाहर के लोग कितने भयानक थे, विशेषकर अस्तित्व का, जिसे वह बिल्कुल भी उत्तेजित नहीं कर सकता था। अब हमारे लिए दास और नौकर होने की याद रखने में बहुत देर हो चुकी है। ये सरनी एकदम सही है। कोई सरनी आंख नहीं है। आप इसे उनके साथ इस सरनी के लिए पोषण में बदल सकते हैं। हाँ। दा जिटियन हंसे और बहुत प्रसन्न मूड में थे। आखिरकार वह ये जिवेन की बड़ी मुसीबत से छुटकारा पाने में सक्षम हो गया। शाजुन से टिप मिलने के बाद उनके मन में ऐसा विचार आया और अब आखिरकार यह साकार हो गया है। ये जिवेन ने उनके सामने जो खतरा पैदा किया है वह वोलुन, झेंजुन और अन्य पुराने विरोधियों से भी अधिक भयानक है। यह इस स्तर पर उसकी ताकत के कारण नहीं है, बल्कि उसकी अद्भुत वृद्धि के कारण है। जल्द ही वह बड़ा हो जाएगा, मैं खुद को रोक भी नहीं पाऊंगा। आखिरकार मुझे नहीं पता कि शाजुन कितनी देर तक चिल्लाता रहा। पूरा व्यक्ति मौके पर ही फट गया, मांस और रक्त के ढेर में बदल गया और फिर बड़े समूह में समा गया। पूरा बड़ा समूह तेजी से और तेजी से संचालित होता था और दबाव अधिक से अधिक तीव्र होता जाता था। वाह वाह वाह! अनगिनत ताओवादी देवता हवा में बह गए और ये जिवेन और अन्य लोगों की ओर बह गए। ये पूरी श्रृंखला की वास्तविक हत्या करने वाली चाल है। हमें उन सबको यहीं छोड़ देना चाहिए। इतने छोटे कौशल के साथ ये जिवेन ने उपहास किया। मुझे इस सरनी को तोड़ते हुए देखो। ये जिवेन ने एक लंबी दहाड़ दी और उसके हाथ में मौजूद देवी तलवार से अचानक अद्भुत शक्ति फूट पड़ी। उसके पूरे शरीर की जीवन शक्ति उसमें डाल दी गई और उसे सीधे काट दिया गया। बूम! तलवार ने इस व्यूह पर भयंकर वार किया। अनगिनत नियम काट दिए गए और अंतरिक्ष एक पल में एक साथ फट गया। इस समय ये जिवेन के हाथों में नाग की तलवार की शक्ति में कई स्तरों पर सीधे सुधार किया गया है।
विशाल व्यूह को एक विशाल छिद्र में छेद दिया गया। नहीं, बाहर चीख पुकार मच गई। अप्रत्याशित रूप से ये जीवेन इतने उग्र थे कि केवल एक तलवार ने उनके द्वारा सावधानीपूर्वक स्थापित की गई बड़ी व्यूह रचना को तोड़ दिया। उन्होंने सोचा कि ये जीवेन को मारने के लिए यह पर्याप्त था। केवल यह विशाल व्यूह ये जीवेन को पूरी तरह से दबाने के लिए पर्याप्त था। सरनी को सुदृढ़ करें और उसे कभी बाहर न जाने दें। मैंने केवल आकाश से एक गर्जना सुनी। ये जीवेन द्वारा काटी गई खामी नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति से ठीक होने लगी। इस समय स्वर्ग और पृथ्वी के बीच बहुत अधिक गंदी गैस थी, जिसने ये शिवेन को प्रदूषित करना शुरू कर दिया। ये गंदी गैसें सीधे पूरे रसातल से निकाली गईं। मैं नहीं जानता कि कितने वर्षों की नकारात्मक शक्तियां और अंधेरी सांसें जमा हुई और वे इस समय पूरी तरह से खत्म हो गईं। भले ही ईश्वर राजा इस स्तर की गंदगी से दूषित हो, वह पूरी तरह से प्रदूषित हो जाएगा। वह या तो पागल हो जाएगा या विस्फोट से मर जाएगा। कोई और अंत नहीं होगा। छिपे हुए राजा को भी इस गंदी गैस के प्रभाव से असहजता महसूस होने लगी। उसे इस गंदी गैस के हमले का विरोध करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। उसी समय उनके सामने अनेक राक्षस प्रकट हो गए। वे सभी उन विशेषज्ञों की शिकायतें थीं जो यहाँ प्रभावित हुए थे या गिरे थे। अब वे पूरी तरह से राक्षस बन गए हैं और हमेशा अपनी जान लेते हैं। ये शक्ति अत्यंत भयानक है। सिर्फ इस हद तक ये जीवेनहुन को कोई परवाह नहीं थी। उसने समय का क्षेत्र खोल दिया और लोगों को ढक दिया। अचानक गंदी हवा लोगों पर आक्रमण नहीं कर सकी। छिपा हुआ राजा राहत की सांस लेने के अलावा कुछ नहीं कर सका। इन लोगों के बीच उसकी खेती सबसे सती है, इसलिए वह ऐसा व्यक्ति है जो इसे सबसे अधिक बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मैं भयभीत हुए बिना नहीं रह सकता। अपनी वर्तमान स्थिति में वह इन गंदी क्यूई के हमले को बर्दाश्त नहीं कर सकता। यदि वह एक साधारण देव राजा बन जाता है तो मुझे डर है कि वह इस आपदा से बच नहीं पाएगा। हालांकि ऐसा भी लगता है कि ये जीवेन अधिक रहस्यमय और अप्रत्याशित है, जो अकल्पनीय और शक्तिशाली है। ये जीवेन का शरीर लगातार हजारों मिली रोशनी से खिल रहा है। प्रत्येक मिली रोशनी सीधे एक राक्षस को नष्ट कर देती है। ये तो बस कुछ विशेषज्ञों की शिकायतें हैं। मैं ये जीवेन को कैसे मार सकता हूँ? भले ही समय का कोई वस्त्र न हो, केवल ये जीवेन की मजबूत क्यूई और खून ही उन सभी को मारने के लिए पर्याप्त है। ये बिल्कुल भी उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। ये गंदी गैसें और राक्षसों को ये शिवेन के भर्ती होने से पहले ही सड़क पर फेंक दिया गया था। गंदी गैस भी जलने लगी। ऐसा लगता है कि नानमिंग को आग, जलने और आग के समुद्र में बदलने से पोषण मिला। नानमिंग लिहुओ इन गंदी और अंधेरी ताकतों का अभिशाप है। वे सब जल गए। ये जीवेन बिल्कुल भी नहीं डरती। जैसे ही वह फिर से अपनी तलवार लहराने वाला था, अचानक एक मृत भूरा हाथ आकाश पर दिखाई दिया। भयंकर दमन आया और ये जीवेन का सिर पकड़ लिया। वह भयानक शक्ति लगभग सम्राट की पुनर्प्राप्ति की तरह थी, जिसमें मूल सांस थी। अनगिनत मृत क्यूई और गंदी क्यूई इस बड़े हाथ में समाहित हो जाती हैं। बॉम्बार्ड ये जीवेन, दाव क्यूई, ये बड़ा हाथ दाव क्यूई है। ये जीवेन ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और इसमें सम्राट की सांस थी। तुरंत ये जीवेन को प्रतिक्रिया करने दें। वह तुरंत दहाड़ा, सीधे ऊपर पहुंचा, अपने पैरों के नीचे बहुत सारे बादलों पर कदम रखा, जैसे कि वह बादलों के बीच से चल रहा हो, और सीधे मृत भूरे हाथ पर मुक्का मारा। बूम! एक अद्भुत टक्कर के साथ मृत्यु की अद्भुत शक्ति मृत भूरे हाथ पर टूट पड़ी, मानो उसने स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सभी मृत्यु कानूनों को एक ही बार में संगठित कर दिया हो। नीचे गिर गई और स्वर्ग और पृथ्वी आकाश से हिल गए। हालांकि ये जीवेन ने नाग की तलवार का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन उनका समय का पहनावा भी कमजोरी दिखाने को तैयार नहीं था। समय की अनगिनत ताकतें एक दूसरे के मृत्यु नियम से प्रतिस्पर्धा करने के लिए समय के साम्राज्य में बदल गईं। स्वर्ग और पृथ्वी से हिल गए और यहाँ तक कि कंपन की पूरी श्रृंखला उबल रही थी। ये जीवेन, क्या तुम्हें लगता है कि हमें पता चल जाएगा कि तुम्हारे पास ताववादी हथियार हैं, लेकिन हम बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। सरनी के बाहर एक बड़ी आत्मसंतुष्ट आवाज थी। उनकी बातें आत्मविश्वास से भरी हैं। हाथ में ताववादी वाद्य यंत्र है या नहीं, यह मूल रूप से दो पूरी तरह से अलग अवधारणाएं हैं। उसकी शक्ति को स्वर्ग और दुनिया पर हावी कहा जा सकता है, और सम्राट के अधीन कई शीर्ष शक्तियां भी हैं। ताओ क्यूई के साथ उसकी ताकत में कई गुना सुधार हुआ है। एक ही सांस में ये जीवेन को दबाना कोई मुश्किल नहीं है। सावधान रहो जीवेन, ये काला बोधी हाथ है। ये मो को अच्छी तरह से जानकारी थी और उसने पहली बार में मृत ग्रे हाथ की उत्पत्ति को पहचान लिया था, लेकिन उसका चेहरा अभी भी थोड़ा संदिग्ध था। क्या यह अफवाह नहीं है कि इस हाथ को अनंत शून्य में सील कर दिया गया है और निर्वासित कर दिया गया है?
यह अभी भी यहाँ कैसे दिखाई दे सकता है? ये जिवेन का पूरा शरीर थोड़ा कांप गया और भयानक शक्ति को हटा दिया, लेकिन इस अंधेरे बोधि पवित्र हाथ की किंवदंती उसके दिमाग में प्रकट हुई। www.iqx.com। ऐसा कहा जाता है कि यह पवित्र हाथ स्वर्गीय परिवार से संबंधित एक शक्तिशाली पोर्टेबल ताओवादी उपकरण है। इसे बोधि भगवान कहा जाता है। गहरे बोधि हाथ को बोधि भगवान द्वारा परिष्कृत किया जाता है। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच बोधि वृक्ष स्वयं दुर्लभ है। यह मिथकों और किंवदंतियों में वर्णित शक्तिशाली दिव्य वृक्षों में से एक है। उनमें से गहरे रंग का बोधि वृक्ष प्राचीन काल में दुर्लभ था और प्राचीन काल से यह एकमात्र वृक्ष रहा है। ये बोधि वृक्ष का बीज है जिसे बोधि भगवान ने ताओ प्राप्त करने के बाद पाया था और फिर अंधेरे बोधि वृक्ष की कटाई से पहले इसे एक गुप्त विधि से अंधेरे स्थान पर लगाया था। अंत में उन्होंने गहरे बोधि वृक्ष को गहरे बोधि पवित्र हाथ में प्रशिक्षित किया। इस पवित्र हाथ में भी अनंत शक्ति थी और इसने प्रतिष्ठा बनाई। इस वजह से सभी जातीय समूहों की मित्र सेनाओं के आकाओं से पराजित होने के बाद उन्होंने इस अंधेरे बोधि पवित्र हाथ को निर्वासित कर दिया। शुरुआत में दमन या शोधन के बजाय उन्होंने निर्वासनशील को क्यों चुना, इसका अध्ययन करना बहुत लंबा है। आप ताओवादी हथियारों के साथ क्या कर सकते हैं? आज भी आप हारने के लिए अभिशप्त हैं। ये जिवेन को कोई परवाह नहीं थी। वह फिर बगल में भागा। पूरा आदमी एक लंबे अजगर में बदल गया और सीधे आकाश में उड़ गया। मौके पर ही वह अपने बलिष्ठ शरीर से धर्म व्यूह से टकरा गया। इस टक्कर के तहत पूरी श्रृंखला हिंसक रूप से हिल गई और यहाँ तक कि बाहर के तियानजू ने भी थोड़ा आश्चर्यचकित और अनिश्चित होकर एक दूसरे को देखा। क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये व्यूह अर्थ सम्राट को भी सीधे मार सकता है। स्वाभाविक रूप से ये कठिन है, यहाँ तक कि इसकी व्यवस्था सम्राट स्तर पर एक धर्म सारणी द्वारा भी की जाती है। शक्ति अकल्पनीय है। इसका उपयोग मूल रूप से उनके द्वारा अपने धर्म की रक्षा के लिए किया गया था। स्वाभाविक रूप से ये बेहद मजबूत है। अर्ध सम्राट राजधानी इसे तोड़ ही नहीं सकती। ये जिवेन ने अपने शरीर पर जबरन प्रभाव डालने का साहस किया। इन दिनों ये जिवेन को कम आंकने की हिम्मत और कौन कर सकता है? शायद वे अभी भी यह नहीं सोचते कि टेरान महान है, लेकिन वे टेरान के बीच के उन अति विशिष्ट लोगों को कम आंकने की हिम्मत नहीं करते। अन्यथा वे अपना अपमान कर रहे हैं, क्योंकि वे ये जिवेन से 2 बार हार चुके हैं। जैसे ही ये जिवेन फिर से सरनी से टकराने वाला था, मृत भूरे हाथ की फिर से तस्वीर खींची गई। एक ही पल में अनगिनत कानून संक्षिप्त हो गए। एक दुनिया की तरह, एक दुनिया की आतंकवादी शक्ति को लेकर वे ये जिवेन पर बुरी तरह टूट पड़े। इसे मेरे लिए तोड़ दो। ये जिवेन दहाड़ते हुए इस बड़े हाथ से टकराया। दुनिया हिंसक रूप से ढह रही है और भयानक शक्ति अभी भी फैल रही है। यही समय है। ये जिवेन, आज तुम्हारी मृत्यु है। अचानक इसी समय आकाश में दरार डालने की क्षमता वाला एक अद्भुत बंदूक का टुकड़ा शून्य से बाहर निकला और सीधे ये जिवेन के चेहरे पर जा गिरा। ये हड़ताल लंबे समय से चल रही है और इसमें आसमान में दरार डालने की क्षमता है। मैं लंबे समय से इसका इंतजार कर रहा था और आखिरकार मैंने शॉट ले लिया। टकराना, झटका सीधे ये जिवेन के चेहरे के 3 इंच सामने लगा और समय की शक्ति से एक रंगीन धर्म दीवार द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया। बंदूक की गोली सीधे धर्म की दीवार में घुस गई और ये जिवेन के सिर को लगभग उड़ा दिया। कुछ हद तक ठंडी मुस्कान के साथ एक व्यक्ति एक लंबी बंदूक पकड़े हुए ये जिवेन को उदासीनता से देखा। ये बात नहीं है कि क्रैक गन कौन है। महत्वपूर्ण क्षण में विभाजित आकाश बंदूक की गोली ने ये जिवेन को लगभग छेद दिया और उसे तुरंत मार डाला। स्थिति एक महत्वपूर्ण क्षण है। तुम सचमुच मुझसे निपटने की योजना बना रहे हो। ये जिवेन ने चौंका देने वाली तलवार क्यूई के साथ अपनी उंगलियों से छलांग लगाई, बाहर निकला और स्प्लिट स्काई गन पर सीधे वार किया। ये जिवेन के हमले को रोकने के लिए स्प्लिट स्काई गन को अपनी लंबी गन वापस लेनी पड़ी, लेकिन ये तो बस इसके मिलन से मेल खाता है। आकाश पर धीरे धीरे एक आकृति प्रकट हुई। उनका दाहिना हाथ काला बोधि पवित्र हाथ था, लेकिन वह स्वर्ग में नहीं थे। कौन था ये जिवेन? आप अकेले नहीं हैं जिन्होंने इस अवधि के दौरान प्रगति की है। हाँ, मुझे अंततः प्राचीन पुस्तकों और सामग्रियों के अनुसार काला बोधि हाथ मिल गया। मुझे इतनी जल्दी इसका उपयोग करने की उम्मीद नहीं थी, दाजी ने हंसते हुए ठंड में कहा और उसका चेहरा तुरंत नीचे झुक गया। लेकिन आपका साहस सचमुच असाधारण है। आपने हमारे पास आने का साहस किया। उन्हें स्वयं सम्राट से विरासत नहीं मिली थी, बल्कि उन्होंने अपनी खुद की नस बनाई थी। इसलिए ताओ उपकरणों की कमी उनकी घातक कमजोरी बन गई है। अब ये कमजोरी अंधेरे बोधि पवित्र हाथ द्वारा बनाई गई है।
हाथ में ताओ उपकरण के साथ ये जीवेन का सामना करना निस्संदेह बहुत आसान है। मुझे नहीं पता कि कब से ये जीवेन उसके दिल में बड़ी परेशानी का एक सर्वनाम बन गया है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर तुम मुख्यालय में नहीं बैठोगे तो घोंसला तोड़ लिया जाएगा? ये जीवेनहुन ने परवाह नहीं की, लेकिन धीरे से कहा, उनमें क्षमता नहीं है। बिग जिटियन ने मुस्कुराते हुए कहा, आप देरी करना चाहते हैं? ये बेकार है। मैंने पड़ोस को लंबे समय से अवरुद्ध कर दिया है। कोई भी आपको नहीं बचाएगा। किसने कहा कि मैं देरी करने जा रहा हूँ? ये जीवेन ने थोड़ा कहा, मैं बस गणना कर रहा हूँ कि तुम कब मरोगे।